और थ्री सबको वेलकम है। कर दिया और रिकॉर्डिंग आप ऑन कर दिया। हाँ जी, हाँ जी। आवाज मेरी क्लियर आ रही है ना? मेरी आवाज क्लियर आ रही है क्या? हाँ, ठीक है, थैंक यू। चलिए, जैसे कि आज का जो वेबिनार था वो और स्कैनिंग के ऊपर है हमारा। और इस चीज से थोड़ा सा मैं अपने बारे में इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम गौतम रॉय है और करेंटली मैं कोलकाता में हूँ। मैं मैं वैसे आईटी बैकग्राउंड से सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। काफी लंबा समय मैंने आईटी में काम किया है। फिर स्टडी में सॉफ्टवेयर की तरफ मूव किया हूँ ड्यू टाइम। और मेरी साथ शुरुआत जो हुई थी वो निम्बोडी से हुई थी। ठीक है, निम्बोडी सीखकर मैंने धीरे धीरे प्रैक्टिस करना शुरू किया था और लगभग पार्शली सक्सेस भी मिला था। ठीक है, फिर एज टाइम पासेस, ठीक है, मैंने देखा कि काफी जगह मैं अटक रहा हूँ। सक्सेस मुझे नहीं मिल रही है या फिर मेरे एनालिसिस में गैप्स है, मेरे सोल्यूशन मेरे में गैप्स हो रहे हैं, रिजल्ट तरह से नहीं आता। तो उस वक्त तो मैंने फिर कंसल्ट किया था जिन जिन मेंटर्स से मैंने सीखा था न्यूरोलॉजी वगैरह। तो मैंने उनको कंसल्ट किया था कि ऐसा क्यों। तो उन्होंने बोला कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे आपको धीरे धीरे दूसरे तरह के जो मॉडलिटीज है उसको भी इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा, क्योंकि हर मॉडलिटी की अपनी कुछ कोर स्ट्रेंथ होती है। उस कोर स्ट्रेंथ के बाहर जो है वो कहीं ना कहीं वीक हो जाता है। इसी कारण इतनी सारी मॉडलिटीज है। इतनी सारी मॉडलिटीज एग्जिस्ट इसीलिए ही करती है क्योंकि वो दूसरे से अलग है, इसलिए ऐसा जरूर करता है कि दूसरे से नहीं करता। ठीक है ना? थोड़ा सा एग्जाम्पल देते ले लेते हैं, जब न्यूमरोलॉजी की बात करते हैं तो न्यूमरोलॉजी में हम काफी नाम की बहुत सारा चर्चा करते हैं। ये न्यूमरोलॉजी में नाम का वैल्यू निकालते हैं। फर्स्ट नेम एक एक लेटर का वैल्यू अलग है। फर्स्ट नेम की वैल्यू हम अलग से निकालते हैं। कंपाउंड नंबर निकलता है, सिंगल नंबर निकलता है। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ का हम ड्राइवर निकालते हैं। तो ये एस्ट्रोलॉजी में है क्या? नहीं, एस्ट्रोलॉजी दूसरा है। एस्ट्रोलॉजी में पूरा चार्ट बनता है, 12 घर बनते हैं, उसमें डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन बैठा हुआ होता है। इसके बाद जो एस्ट्रोलॉजी वाला जो है वो जो बर्थ वाला जो चार्ट है उसको देखते हुए और फिर अभी क्या चल रहा है उसको देखते हुए अपनी प्रिडिक्शन। न्यूमरोलॉजी वाला नाम के बेसिस पे, डेट ऑफ बर्थ के बेसिस पे, उस बेसिस पे वो रेमेडी को प्रिडिक्शन। ठीक है, वास्तु वाला जो है वो आपके घर की क्या कंडीशन है, कहाँ क्या है, वो सारी चीजों को देखते हुए प्रिडिक्शन करता है, एनालिसिस करता है, आपको ट्रबल बताता है, फिर वहां से वो प्रिडिक्शन सोल्यूशन देता है। तो हर मॉडलिटी की ना कुछ अपनी कोर स्ट्रेंथ है और अगेन उसकी कहीं ना कहीं आपकी लिमिटेशन है। तो जब भी आपको अपना दायरा बढ़ाना है या फिर मतलब आपको ज्यादा सक्सेस पानी है एनालिसिस और रिजोल्यूशन रिजोल्यूशन लेने के, ठीक है, मतलब अपने आप को और ज्यादा एफिशिएंट बनाना है कि ज्यादा से ज्यादा आपको केसेस रिजॉल्व कर पाओ, तो आपको फिर कहीं ना कहीं मल्टीपल मॉडलिटीज या मल्टीपल जो है सिस्टम्स जो है वो आपस में जोड़ के जैसे कहते हैं ना, वेल्डिंग करके काम करना। ठीक है, तो उस हिसाब से सब मैंने समझा कि नहीं, इन्वॉल्व के बाद मैंने और स्कैनिंग को मैंने सीखा और उसको मैंने देखा, उसको मैंने देखा। फिर मैंने देखा कि नहीं, और भी सीखना पड़ेगा। फिर मैंने वास्तु सीखा। फिर मैंने ग्राफोलॉजी ग्राफोलॉजी जिसे हैंडराइटिंग में फिजिकल एनालिसिस करते हैं उसको फिर मैंने सीखा। फिर मैंने क्वांटम मीनिंग वगैरह सीखा। फिर इन सबको लेकर मैं अ, इस तरह से देखा जाए तो इन सबको यूज करते हुए मैं ऑफर प्रैक्टिस करता। तो इस तरह से आप लोग जैसे जो भी ऑफर में है या जो भी ऑफर में आगे रहना चाहता है या जो भी करना चाहता है तो आपको धीरे धीरे कहीं ना कहीं चीजें को एड ऑन करना पड़ेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा हम अपने और करेंगे वापस। और ऐसा कोई है जो जिसे पिछली बार attend नहीं किया था? कौन कौन है अभी? प्रेमचंद जी, शालिनी जी, सोनिया जी, श्रीहरि नायडू।
सभी का वीडियो बंद है, ऐसा क्यों? वीडियो चालू कीजिए आप लोग, जो 5 लोग ही है, बात करें, इंटरेक्टिव करें, ऐसे नॉन इंटरेक्टिव वैसे फायदा नहीं है। आप में से कौन क्या करता है बताइए, प्रिंकल जी आप बताइए सबसे पहले। प्रिंकल जी पाएंगे क्या? ठीक है, शालिनी जी या सोनिया शाह जी या फिर श्री हरि नायडू जी। सर हेलो सर, गुड इवनिंग। आप सर मैं तो सर से न्यूमरोलॉजी सीखी हुई है। आप पिछली बार थे क्या? पिछली बार थे लेकिन फिर मेरा जो है नेट चला गया था, तो मैं आधा अटेंड कर पाई थी। अब जो रॉड अच्छा अच्छा लेके अच्छा बता रहे थे उसके बाद नेट चला गया था, इसलिए मैंने आज दोबारा ज्वाइन किया है। तो वो जो आपने अच्छा अच्छा। पितृदोष वालों से बताया होगा ना, तो वो मैं नहीं ज्वाइन कर पाई थी। ओके ओके ओके, आपने ओके ओके। तो जी। अभी आप क्या करते हैं, न्यूमरोलॉजी करते हैं, कब से प्रैक्टिस कर रहे हैं? हाँ जी। कब से प्रैक्टिस कर रहे हैं न्यूमरोलॉजी? जी, नहीं नहीं, कब से, मतलब कब से प्रैक्टिस कर रहे ये अभी सर से मैंने पिछले साल ही अभी सीखा है। और इस समय बेसिक हैं? टैरो सीख रही हूँ एक जगह से। अच्छा अच्छा, नहीं तो हाँ, अभी आप प्रोफेशनल प्रैक्टिस करते हो? नहीं अभी प्रैक्टिस में तो नहीं लाई हूँ। मतलब कि अच्छा, ऐसे चार्ट्स थोड़े बहुत देखती हूँ, लेकिन अभी मतलब एक्चुअल प्रैक्टिस में अभी नहीं लाई हूँ। मतलब थोड़ा और कॉन्फिडेंस आ कारण जाए तो उसके बाद। नहीं नहीं, हाँ। कॉन्फिडेंस कभी आएगा नहीं। मतलब हाँ। कॉन्फिडेंस कभी आता नहीं है, पानी में नहीं उतरोगे ना तो कैमरा नहीं सीख पाओगे। ठीक हम्म। है ना, तो वो आप मतलब वो ये एक साइकिल है ना, हाँ। मतलब कि आप, क्योंकि जैसे कि आप मतलब प्रोफेशनली जैसे चालू करते हो ना, मतलब टू बी बोले, जब थोड़ा भी पैसा लेते हो, वो फीस आपको तय कर रही होती है कि आपको कितनी रखती है। डेफिनेटली स्टार्टिंग में कम रहती है, ग्रेजुअली आप उससे बढ़ते हो जैसे कॉन्फिडेंस आता है चीज हम्म। होती है। तो जैसे ही कोई चीज लेता है ना, तो वो आपसे काम करा लेता है और वही सिखा के रखता है। ठीक है ना, मतलब कभी भी ऐसा नहीं होगा कि मैं कैमरा सीख के बाद पानी में उतरूंगा, ऐसा कभी हो नहीं सकता। नहीं, तो आप आपको सही कह पानी में रहे तो हो। करना पड़ेगा, आप सही कह थोड़ा रहे हो। बहुत। हाँ, थोड़ा हड़बड़ी होगा, थोड़ा डर लगेगा, लेकिन वो करना पड़ेगा। जैसे ही आप, जैसे ही कोई चीज देगा ना, तो आपसे काम करा लेगा, और काम करा लेगा तो साथ में आपको एक्सपीरियंस मिलेगा। सही कह रहे हो कि मुझे 2-3 लोग यही चीज कह चुके हैं कि करना शुरू करोगे तभी हाँ, होगा। तभी होगा, अदरवाइज जब आप कितना भी पढ़ लो, जब तक आप रिजॉल्व नहीं करोगे ना, हम्म। आप कभी सीखोगे नहीं, और कभी सीखोगे मतलब कभी आपको कॉन्फिडेंस नहीं है। हम्म। आप बात नहीं करते हो, आपका कॉन्फिडेंस बात है, कभी भी, मतलब कोई भी लेनी चीज, कोई भी इंसान बात नहीं करता, उसका कॉन्फिडेंस बात है। ठीक है, कॉन्फिडेंस वो होता है जो प्रैक्टिकल है, वो कब बहुत पढ़ लो, लेकिन जब तक वास्तु के इसकी मोटी मोटी किताबें, लेकिन जब उनको बोला जाता है ना कि वास्तु करके दो, तो फिर हाथ पैर टूटे। हाँ, ट्रू। ठीक है ना, लेकिन लेकिन वही है कि जब मैंने किया है, तो मेरा भी वही कॉन्फिडेंस हो रहा है, नहीं काम लाऊं ना, मैं करता हूँ, मैं किया है मैंने, मतलब मुश्किल मुश्किल काम किए तो लाऊं ना, देखते हैं, तो वो करके आता है। ठीक है ना, तो ऑलवेज इट हैज टू बी वेरी प्रैक्टिकल। ठीक है ना। हाँ, आपको इनिशियली डिफरेंट चीज कॉम्प्रोमाइज करना है, या फिर आप एक चीज रखो, उसमें डिस्काउंट दे दो इनिशियली, मैं भी डिस्काउंट दे रहा हूँ, बट मेरी बात नहीं हुई चीज होगी। या हर काम का एक चीज होता ही है, बट ठीक है, मैं भी इनिशियली तो मैं कम हूँ, बट वो करके ना तभी आप आगे बढ़ो। ठीक है ना। थैंक यू सर। बिल्कुल। और के बारे में क्या जान सकते हैं, और स्कैनिंग और के बारे में? ऑरा स्कैनिंग के बारे में मैंने बिल्कुल। वैसे लोगों से ऑरा रीडिंग ले रखी है, तो मुझे थोड़ा वो इंटरेस्ट ठीक था है। इस चीज में कि जो है ये ओके। मतलब होता कैसे है। तो उन्होंने तो यही बताया था कि जो आपका आउटर लेयर होता है उसमें कलर्स होते हैं, उस कलर से पता चलता है कि आपकी ऑरा क्या है। और आप अगर नेचर में जाते हो तो वहां आपका ऑरा चेंज होता है। आप किसी वैसे उसमें जाते हो तो आपका ऑरा चेंज होता है। वो एक आउटर लेयर कलर्स होते हैं उसमें। तो नहीं, इतनी पार्शियली नॉलेज। करेक्ट है ये। हाँ, कलर वगैरह वाले जो है ना, वो थोड़ा सा प्राणिक, ये क्या कहते हैं, प्राणिक मीनिंग वाला करता है। ठीक है ना, हम जो करते हैं जिसमें अलॉट वगैरह यूज करते हैं, ये हमारा ऑपरेट की है। ठीक है ना, इसको हमको सेंसेस करके हमको हमारा काम किया है, क्योंकि हमको अल्टीमेटली, देखो कोई आपके पास जब आता है ना, तो उसको सोल्यूशन चाहिए। ठीक है, मतलब जो भी ट्रबल हो, उसको नहीं, मतलब नहीं है कि आपने
न्यूमरोलॉजी से करके देखा या स्कैनिंग करके देखा या आपने एस्ट्रोलॉजी से देख लिया, आप कैसे ही देखो बट उसको सोल्यूशन, ठीक है ना। तो हमको अल्टीमेटली सामने वाले को स्कैन करके उसका हमको ट्रबल हो रहा है लेकिन वो कहाँ से, ठीक है ना, मतलब जड़ तक पहुंच रहा होता है, क्योंकि जैसे आप जड़ तक पहुंचते हो तो वैसे सॉल्व कर पाते हो। तो इसलिए मल्टीपल मीडियम्स का यूज किया जाए, ठीक है। तो हमारा वाला जो रहता है वो बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल ओरिएंटेड रहता है, क्योंकि सोल्यूशन देते हैं इसकी ट्रबल का जो उसका जो प्रॉब्लम हो रहा है ना वो कहाँ से है। अगर नहीं, आप सही साइड में कह रहे हो लीकेज सर, है। सॉरी टू हाँ इंटरप्ट, लेकिन आप सही कह रहे हो, हाँ हाँ। क्योंकि जो ट्रबल का चीज है ना उसका सोल्यूशन मुझे अभी तक मिला नहीं है। इसलिए मैं ऑरा वेबिनार्स में भटक रही हूँ कि मुझे कोई, जब मुझे पंकज सर का ये पता चला तब फिर मैंने आपका ज्वाइन करा। तो ठीक है, बिल्कुल, क्योंकि हमें जब तक लीकेज नहीं पता चलेगा ना, हम उस लीकेज को बंद नहीं कर पाएंगे। तो बंद नहीं करेंगे ना तो उसको कहीं ना कहीं उसको फील गुड है या वो आगे बढ़ने वाला या वो तो निकलेगा। ठीक है ना? थैंक यू। और कौन है? अ, नितिन जी, प्रेमचंद जी बोल नहीं रहे हैं। अ, नमस्कार सर। नमस्कार जी, सर कौन? प्रेमचंद गौड़ बोल रहा हूँ। हाँ प्रेम जी, वैसे मुझे क्या, मैं मोबाइल से हूँ ना तो मुझे नाम थोड़ा वैसे नहीं दिख रहा भी आपको, ठीक है ना, वैसे दिख रहा है। अच्छा 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 अच्छा, बहुत अच्छा मिलन लगा सर हाँ आपकी कैसे क्लास में आके ज्वाइन करके। आप कहाँ से सर? हैं जी, आप कहाँ से हैं? मैं हूँ चंडीगढ़ से। अच्छा, हाँ ओके, तो आप वोकल प्रैक्टिस करते हैं? मैं, हाँ करता हूँ प्रैक्टिस, पर अभी थोड़ा टाइम हुआ मुझे शुरू करे। अच्छा, एग्जैक्टली क्या मतलब किस वाली मैं मोडालिटी निम्रोलॉजी को प्रैक्टिस निम्रोलॉजी करते करता हूँ। हैं? अच्छा, निम्रोलॉजी, हाँ डेफिनेटली निम्रोलॉजी से इजीली स्टार्ट हो जाता है, हम्म। क्योंकि डेफिनेटली इजी टू लर्न है, इजी टू प्रैक्टिस है। पर ठीक है, अगेन क्या होता है ना कि जैसे मैंने आपको बताया ना कि हर चीज की अपनी ना एक दायरा है, लेकिन हम्म। अपने पास जो ट्रैवल आएगा ना वो कभी इधर जगह से आएगा, कभी इधर वाले से आएगा, तो वो हमको जाना, ट्रैवल करना आना चाहिए कि मैं कैसे वहां तक पहुंचती हूँ, सोल्यूशन कैसे निकालती हूँ। ठीक है। ठीक है, इसलिए अलग अलग मोडेलिटीज का यूज करना पड़ता है, ठीक ठीक है। है। और आगे बारे में क्या जानते हैं? ज्यादा नहीं जानता इसके बारे में। कुछ भी जो आप शेयर करना चाहें। नहीं, बस आपकी बॉडी की एनर्जी है जो आपको, जो दूसरे पे इम्पैक्ट डालती है, मैं तो इतना सा समझता हूँ। और वेदर एक इट इज सही बात है, नेगेटिव और पॉजिटिव, करेक्ट, ये सही सेम बात टाइप की एनर्जीज जो हैं वो आपको अट्रैक्ट करती हैं, और अपोजिट एनर्जी है। आप दूर भगाती है। तो दिस इज द दूर भागना प्रिंसिपल चाहिए। आई थिंक बिहाइंड इट। नहीं, डेफिनेटली, ठीक है, थैंक यू सर। ओके सर। और कौन है? काजल जी, जी सर, नमस्कार। नमस्कार जी। बताइए काजल जी, कहाँ से हैं आप? अहमदाबाद से सर। अच्छा, हाँ बताइए, क्या ओकल्ट में क्या प्रैक्टिस करते हैं अभी आप? जी अभी सीख रही हूँ न्यूमरोलॉजी, टैरो। अच्छा, न्यूरोलॉजी टैरो आप भी सीख रहे हैं, वेरी गुड। वैसे लड़कियों को एक जी मैंने देखा है कि टैरो बड़ी जल्दी सीख लेते हैं और स्टार्ट भी कर देते हैं, है ना, मतलब काफी क्या आवाज नहीं आ बड़ी। रही सर, क्या होता है? मेरी आवाज क्लियर नहीं है क्या? अभी आ रही है। अच्छा ठीक है, तो मैंने देखा है कि मतलब जनरली लड़कियां टैरो बहुत जल्दी सीख के प्रैक्टिस करना लग जाती हैं, ठीक है, ये मैंने देखा। जी तो आप सर। प्रोफेशनली करते हैं न्यूरोलॉजी टैरो, प्रोफेशनली करते हैं? नहीं नहीं सर, सीख रही हूँ ना अभी तो। अच्छा, ठीक है, ठीक है, वेलकम है। और ऑरा के बारे में क्या जानते हैं? और आगे बारे में नहीं, ऐसा कुछ नहीं जानती मैं। कुछ होता है पता है कि ओके, हमारी ऑरा जो होती है, हम कैसे पॉजिटिव नेगेटिव उसके हिसाब से हमारे आसपास हमारा कुछ
ऐसा रहता है और ऐसा, बस इतना पता है। नहीं ठीक है, ठीक है, थैंक यू जी। जी सर, नमस्ते। और कौन बोलेगा? दीपक जी, आप नहीं बोले, दीपक जी। दीपक जी, आपको आवाज आ रही है? चलिए थोड़ा आगे चलते हैं। देखो थोड़ा सा ऑरा को हम डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। तो देखो वैसे ऑरा जो है ना, बड़ा लेमैन वर्ड है। ठीक है, जब भी हमें कोई चीज समझ में नहीं आता है ना, तो हम उसको एक नाम दे देते हैं, जैसे स्पिरिट्स है, सोल्स है। हमें नहीं पता वो क्या है एग्जैक्टली, तो उसको एक नाम दे देते हैं। तो ऑरा वैसे ही वो भी अनसीन एनर्जी, उसको ऑरा। अगर हम वैसे इसको डिफाइन करने की कोशिश करें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड अराउंड एनी ऑब्जेक्ट, जो लिविंग भी हो सकता है, नॉन लिविंग। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड अराउंड एनी ऑब्जेक्ट को हम जनरल टर्म में ऑरा बोलते हैं। अब वो हम जैसे लिविंग भी हो सकते हैं, नॉन लिविंग भी हो सकते हैं। ठीक है, जैसे वास्तु के हिसाब से एक घर का भी ऑरा होगा, हालांकि वास्तु के हिसाब से घर जो है वो लिविंग एनर्जी मानी जाती है। हम भले उसको, या बहुत सारे लोग उसको एक सीमेंट का, ईंट का बना हुआ एक कंक्रीट स्ट्रक्चर समझ सकते हैं, बट वास्तु के हिसाब से दैट इज अ लिविंग एनर्जी। जैसे वास्तु पुरुष है, ठीक है, तो वास्तु पुरुष की जो एनर्जी है वो जैसी होगी, घर की एनर्जी वैसी होगी। इसलिए जब हम घर को बैलेंस करते हैं या फिर हम वास्तु कंपेटिबल करते हैं, तो बेसिकली हम वास्तु पुरुष को अपने फेवर में लेके आते हैं। घर की जो एनर्जी होती है वो अपने फेवर में लेके, ठीक है ना। तो ये बहुत लेमैन जो है वो डेफिनेशन है। ठीक है, आपने सुना ही होगा, जैसे अभी सर ने बोला कि जब एक जैसी कहता है ना कि लाइक माइंडेड लाइक एंड डिसलाइक माइंडेड डिसलाइक, तो एक जैसे लोग जो है जिनकी ऑरा एक तरह की होती है ना, वो आपस में घुल मिल जाते हैं। आपने आपके उन सबके लाइफ में ऐसा जरूर गुजरा होगा, जब कोई ऐसे व्यक्ति हम सबके लाइफ में होंगे, कई सारे व्यक्ति होंगे ऐसे, जिनके कंपेनियन को हम बहुत एंजॉय करते हैं, जिनके साथ हम घंटों बैठे रहे ना तो भी हमको अच्छा लगता है। ऐसा हुआ होगा, और ऐसे ही हम हमारे लाइफ में ऐसे ही बहुत से लोगों में आसपास में, हमारे रिलेटिव भी हो सकते हैं, हमारे फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, ऑफिस में हो सकते हैं, जिनकी एनर्जी जो है हमारे साथ बिल्कुल कंपेटेबल नहीं। मतलब वो अगर आए तो या तो हम उससे चले जाते हैं, या उससे चले जाते हैं, या फिर बहुत बार हमारे कई बार आर्गुमेंट हुए। ठीक है, तो ये क्यों होता है? तो मेन कारण क्या होता है कि हम रिएक्ट करने से पहले, हम एक्ट करने से पहले हमारे ऑरास जो है वो आपस में कम्युनिकेट करते हैं। इसलिए कई बार आप किसी अनजान व्यक्ति को भी देखते हैं ना, तो एकदम से आपको वो अच्छा लगता है या फिर एकदम से बुरा लगता है, क्योंकि ऑरा पहले रिएक्ट करता है, ऑरा पहले इंटरेक्ट करता है। ठीक है ना, इससे जिसकी ऑरा हमें अच्छी लगती है, उसकी ऑरा प्रेजेंस में हम बिल्कुल ऑलवेज पॉजिटिव ऑरा ही पॉजिटिव ऑरा को वो ऐसा नहीं है। जो थोड़े से गलत काम करने वाले होते हैं या ड्रिंक करने वाले, जैसे मार्केटिंग के साथ, उनको आपस में बड़ी अच्छी बनती है। क्यों? क्योंकि उनका और आपस में कॉम्पिटिटिव। ठीक है, तो इस तरह से जो हमारे सराउंडिंग की जो एनर्जी होती है ना, उसी को कहीं ना कहीं हम ऑरा बोलते हैं, जो कि एक तरफ से कहा जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। ठीक है, अब थोड़ा सा और डिफाइन करते हैं। जनरली हम ये मानते हैं कि एक नॉर्मल लिविंग इंसान के 5 लेयर्स होते हैं। सबसे पहला जो होता है वो अन्नमय लेयर है। सेकंड जो है वो मनोमय लेयर है। सेकंड जो है वो प्राणमय लेयर है। थर्ड जो है वो मनोमय लेयर है। फोर्थ जो है वो विज्ञानमय लेयर है। और फिफ्थ लेयर जो है वो आनंदमय है। ठीक है, सबसे पहला जो है अन्नमय लेयर है, जो हमारी ग्रॉस बॉडी है।
जो हम देख सकते हैं, जो हम छू सकते हैं, जो हम टच कर सकते हैं, बेसिकली जिससे लाइट टकरा के वापस आ जाती है ना, वो जो सबसे ग्रॉस वाला जो उसको अन्नमय लेयर बोला है। ठीक है, उसके बाद जो है वो सेकंड लेयर जो है वो प्राणमय लेयर पे। आप प्राणमय मतलब कि बेसिकली हमारी लिविंग एनर्जी, जैसे प्राण निकल गया है तो हम हमारी शायद मूवमेंट या सब कुछ बंद हो गया है। जब तक प्राण है, कहते हैं ना जान है तो जान है, वो प्राण वाली एनर्जी जो हमारा लिविंग फोर्स उसको मूव करा रहा है। ठीक है, इसके बाद जो आता है वो मनोमय लेयर है, जो ये थर्ड लेयर है। इसके बाद मनोमय लेयर कहते हैं जो इमोशनल लेयर होता है। ये 3 लेयर तक हमारा और एनिमल का लगभग कॉमन है। ये तीनों लेयर मतलब उनके भी अन्नमय लेयर होता है, उनका भी प्राणमय लेयर होता है, उनका भी मनोमय लेयर। अब इमोशंस बहुत तरह के होते हैं, हमारे बहुत डेवलप होते हैं, एनिमल्स के बड़े रॉ, एनिमल्स के बड़े फिक्स टाइप के इमोशंस। जैसे डॉग का देख लोगे, तो किसी भी एनिमल का देखोगे, आप उसे खाना खिलाते हो तो वो पूछ आता है, या जैसे भी है वो अपने बच्चे को दिखाता है। आप अगर उसे मारोगे तो या तो वो भागेगा या फिर वो अटैक भी कर सकता है। तो उनके इमोशंस में बड़े फिक्स होते हैं, बड़े रॉ होते हैं, तो एकदम से एक्सप्रेस करते हैं। हमारे जो इमोशंस होते हैं ना वो बड़े सटल होते हैं। ह्यूमन बीइंग यहाँ से अपने एनिमल दूसरे एनिमल से अलग होना शुरू हुए। हम हो सकता है कि अंदर से बहुत गुस्से में, लेकिन हम दिखाते नहीं हैं, बहुत बार। तो हम अलग अलग लेवल पे इमोशंस पे काम, हम जैसे रोमांस करते हैं, है ना, कविता लिखते हैं, खुश होते हैं तो हम पार्टी करने चले जाते हैं। तो हमारे इमोशंस एक्सप्रेशन के ना तरीके बहुत ज्यादा सटल, एडवांस और वैरायटी तो शायद एनिमल्स के बड़े कम हैं। ठीक है, इसके बाद वाला जो लेयर आता है वो है विज्ञानमय लेयर। विज्ञानमय लेयर को इंट्यूशन लेयर बोला है। ठीक है, यहाँ पर हम एनिमल से काफी अलग हो जाते हैं, हमें एक मतलब इंट्यूशन लेयर्स हम डेवलप कर सकते हैं। जो क्लेयरवॉयंट वगैरह होते हैं या जिनको आने वाला समय दिखता है ना, वो बेसिकली ये विज्ञानमय लेयर से ही उनका चीजें कंट्रोल होता है। क्योंकि इंट्यूशन लेयर जो है वो आने वाली बहुत बार, कई बार हम सबको कई बार ऐसा आभास हुआ होगा कि कुछ होने वाला और वो होगा। तो बेसिकली हमको विज्ञानमय लेयर, ये विज्ञानमय लेयर से हमको इंफॉर्मेशन आ रही होती है। कई बार कुछ होने, घबराहट हो रही होती है, कुछ खराब होने वाला है, स्कैन हो भी जाता है कई बार। ठीक है, कई बार जैसे कुछ अच्छा या कई बार कोई चीज होने का मैं बहुत पहले से प्रतीत होने लग जाता है, वो हो जाता है। तो बेसिकली ये लेयर, बेसिकली ये हमारे हर किसी कंट्रोल में नहीं है। ठीक है ना, अब जैसे शायद जो बागेश्वर जो गाँव आजकल बहुत फेमस हुए, उनका ये लेयर बड़ा स्ट्रॉन्ग है, बड़ा कंट्रोल्ड। तभी उनको आने वाला जो टाइम होता है ना वो दिख जाता है। तभी वो कहते हैं ना, मैं जो लिख दूंगा वो ओके रहेगा, क्योंकि उनको दिख जाता है आने वाला टाइम ये चीज होने वाला, उसके साथ वो लिख देते हैं, वो ही होता है। तो ये लेयर जो इंट्यूशनल लेयर है, ये यहाँ से हम एक तरह से देखा जाए तो ये थोड़ा सा टाइम टाइम की जो बाउंड्री उसको क्रॉस कर। ठीक है, उसके बाद जो लास्ट लेयर है वो आनंदमय लेयर है, इसको ब्लिस लेयर कहा जाता है। ये लेयर ऐसे अलग से नहीं होती, ये सबका कॉमन होता है। मतलब यहाँ 4 लेयर तक, अन्नमय से लेके विज्ञानमय तक, ये हर किसी का अलग अलग है। मेरा ये 4 लेयर अलग हुआ, आपका अलग होगा, हर किसी का अलग अलग है। जैसे मैं मूव कर रहा हूँ, मैं यहाँ वहां जा रहा हूँ, तो ये चारों लेयर जो है मेरे साथ चल रही है। ठीक है, आपकी आपके साथ चल रही है, हर किसी की उसके साथ चल रही है। बट आनंदमय लेयर सबका कॉमन होता है। आनंदमय लेयर किसको कहते हैं, जिसको कहते हैं जब आप, बेसिकली क्या होता है कि ये योगिक लेयर भी माना जाता है। बहुत एडवांस, मतलब जो एडवांस योगी वगैरह होते हैं उनका ये लेयर खुल जाता है। अगर हम चक्र की बात करेंगे तो जो क्राउन चक्र जिसे कहते हैं ना, जिसको सहस्त्रार चक्र कहते हैं, जब वो खुलता है तो आनंदमय लेयर हमारा खुलना शुरू होता है। बेसिकली इसमें क्या होता है, पूरा कॉस्मोस हमको दिखने लग जाता है, इसलिए ये सब कुछ एक है। ठीक है ना, इसीलिए जब आनंदमय लेयर जो सब खुल जाता है, या जो बहुत ऊपर इवॉल्व योगी होते हैं उन लोग फिर नॉन वायलेंट हो जाते हैं। ठीक है, उनको सब कुछ फिर अपना दिखे। ठीक है, जैसे आप, आपका जो शरीर है, शरीर में कुछ भी होता है तो आपको चोट होती लगती है ना। आप अपने शरीर को कभी नुकसान नहीं पहुंचाओगे, पूरे उसको आवाज से नहीं पहुंचाओगे ना। क्यों? क्योंकि आपको ये आपको अपना कंप्लीट दिखे। उस लेयर में क्या सब कुछ कंप्लीट दिखने लग जाता है, मतलब सभी अपना दिखने लग जाता है। इसलिए उस जगह पे आके चलने लोग नॉन वायलेंट होते हैं। इससे बहुत से जो हाई एवॉल्व योगी होते हैं वो नॉन वायलेंस से जाते हैं। ठीक है, इसमें किसी का कोई डाउट?
किसी को कोई डाउट है क्या? आगे बढ़े। तो बेसिकली ये एक तरह से बहुत लिविंग बीइंग का है, क्योंकि प्राण इमोशंस की लिविंग बीइंग का होता है। नॉन लिविंग, नॉन लिविंग बीइंग का अलग अलग तरह से चलता है, उनके लेयर्स अलग होते हैं। ये लिविंग बीइंग है, ठीक है। अब बेसिकली हम बहुत सारी मोडेलिटीज होती हैं, है ना। अब हमारे किस काम की ये मोडेलिटी जानना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। क्या है कि जब आप प्रैक्टिस करते हो ऑकल्ट, तो आपको बेसिकली क्या करना है ना, सामने वाले को स्कैन करना, ठीक है ना। वो हम चाहे न्यूरोलॉजी की बात करें, चाहे एस्ट्रोलॉजी की बात करें, चाहे हम वास्तु की बात करें, चाहे हम टैरो कार्ड की बात करें, या आजकल जैसे मोबाइल न्यूरोलॉजी की बात, हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, सामने वाले को स्कैन करने की ही कोशिश कर रहे हैं, और पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं, या बताने की कोशिश कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, इसका प्लस क्या है, इसका माइनस क्या है, इसका ट्रबल कहाँ पे चल रहा है, क्यों। क्योंकि मैक्सिमम देखो वही आएंगे जिनको कुछ ना कुछ ट्रबल चल रहा है, सबको वही जानना है। तो उस चीज के लिए कितनी चीजें हमारी काम आ रही है, ठीक है ना। और ऑकल्ट में खासकर, क्योंकि ये ऑकल्ट से रिलेटेड हमारा क्वेश्चन है, उसमें ऑरा स्कैनिंग कैसे काम है और क्यों काम आएगा, हम क्यों सीखें। तो इन सब चीजों को समझना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली मुझे उस जगह पे ही जाना है जो हमको आसानी से दिखेगा। न्यूमरोलॉजी बोलो, एस्ट्रोलॉजी बोलो, या कुछ हद तक वास्तु बोलो, ये बहुत दिखने वाली चीजें हैं, ठीक है ना, जो नहीं दिखने वाली चीजें। तो बेसिकली ना दो चीजें होती हैं, ये एक क्रॉस बोला जाता है, और एक होता है सटल। ग्रॉस वो होती है जो हमको दिखाई दे रही होती है, और सटल वो होता है जो हमको दिख नहीं रहा हो। ग्रॉस क्या है, जैसे डेफिनेटली सारी चीजें दिख रही है, तो इस तरह का ना अनमाई लेयर में हम हमारी फिजिकल आ जाता है, तो बाकी सारी चीजें भी जो दिख सकती है ग्रॉस है। और जो नहीं दिख सकती है वो सटल्स है, जैसे इमोशंस है, एनर्जीज है, ठीक है ना, या फिर सोल स्पिरिट, ये सारी चीजें जो है जो हमको दिख नहीं सकती, लेकिन हम महसूस कर सकते हैं। जैसे हवा दिखती तो नहीं है, बट हम सबको पता है हवा है, हवा को महसूस कर सकते हैं, हवा को यूज कर सकते हैं। विंड एनर्जी यूज किया जाता है, ठीक है ना। इस तरह से हम हवा का, चाहे गर्मी में हम हवा खाते हैं, हवा का हम फैन लगाते हैं, तो हवाई तो हम ले रहे होते हैं, बट वो दिखती तो नहीं है सर, लेकिन महसूस होती है। तो उस तरह की जो सारी सटल जो चीजें हैं, जो हमें दिख तो नहीं रही है, बट वो हमारे आसपास वर्क कर रही है, उन सारे चीजों को समझना, पकड़ना, या उन सब चीजों के ऊपर हम काम कैसे करें, उन सब चीजों को हम कैसे डिटेक्ट करें, इसी को सारी चीजों को हम कहीं ना कहीं ऑरा स्कैनिंग के थ्रू से समझने की कोशिश, क्योंकि इन सब चीजों के लिए तो बहुत सारे टूल्स हैं, ठीक है ना, बहुत सारे हमारे पास तरीके दूसरे हैं। तो इन चीजों का, इन सब चीजों का बड़ा ये लिमिटेड, और ये जो चीज दिखती नहीं है ना, वो ज्यादा डेंजरस होती है, क्या होती ही है, ठीक है ना। इनफैक्ट साइकोसोमैटिक जानते हैं आप लोग? कोई जानता है साइकोसोमैटिक? कोई भी नहीं है, कोई भी बताएगा? थोड़ा इंटरेक्टिव रखते हैं ना। साइको का मतलब जानते हैं आप लोग? कोई नहीं जानता है? जानते तो होंगे बट इंटरेक्ट नहीं करना चाह, बोलने से वो कर रहे हैं, कतरा रहे हैं। साइकोलॉजी वो तो ठीक है, बट क्या है? साइकोलॉजी से वर्ड बता दिया। बायो क्या है, आपने बोल दिया बायोलॉजी, वो तो ठीक है, बट बायोलॉजी है क्या? साइकोलॉजी है क्या? साइको क्या है?
ह्यूमन बिहेवियर को फाइंड करना। कौन बोल रहे हैं सर? गोपी कृष्णा। हाँ गोपी सर, आपको मैं बात कर रहा था, आपने बोला ही। कहाँ से सर आप? मैसूर से सर, कर्नाटक से। अच्छा, पहले लास्ट में थे क्या वेबिनार में? नहीं सर, लास्ट टाइम मैंने सेशन आधे में अटेंड किया, आज भी आधे से अटेंड कर रहा हूँ। अच्छा सर, कोई बात नहीं। क्या आप क्या प्रैक्टिस करते हैं ऑफिस में, क्या प्रैक्टिस करते सर न्यूमरोलॉजी। हैं? अच्छा बढ़िया, न्यूरोलॉजी हर कोई स्टार्ट करना जल्दी। प्रोफेशनली आई एम ए फिजिशियन। प्रोफेशनली वेरिफिकेशन तो न्यूरोलॉजी प्रोफेशनली नहीं कर रहे हैं? हाँ नहीं, अभी प्रोफेशनली अभी ऐड कर रहा हूँ नाउ। ऐड कर रहे हैं। हाँ अभी फिजिशियन, add कर। फिजिशियन मीन्स एमबीबीएस हाँ और होम्योपैथी। 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 ओके होम्योपैथी। ठीक है, और स्कैनिंग में आपको बहुत हेल्प करेगा, है ना? हाँ आपको फिजिकल प्रैक्टिस में भी हेल्प करता है बहुत ज़्यादा। हाँ ठीक है, डेफिनेटली। देखिए साइकोलॉजी डेफिनेटली, जैसे आपने बताया कि थोड़ा एलाबोरेट करना चाहेंगे क्या? सर, अभी नहीं सर, आप ही थोड़ा एलाबरेट कर दीजिए तो। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखो यस सर। साइकोसोमैटिक, हाँ, साइको और सोमा से बना, ठीक है? वो सोमैटिक जो है रिलेटेड चीजों को कहते हैं। तो साइको जो है ना, वो बेसिकली अगर वन वर्ड बोले तो डेफिनेटली इट्स माइंड। ठीक है ना? माइंड क्या है? माइंड हमारा जो है सबकॉन्शियसनेस हो गया, हमारी हैबिट्स, हमारा सोचना, ठीक है ना? तो चारों तरफ जो हमारा एनर्जी लेवल पे रहता है, तो उनको अगेन दिखता नहीं है। हम जो सोच रहे हैं लगातार सबकॉन्शियस माइंड में, जो हमारी हैबिट्स बन चुकी है। जैसे हम, जैसे कुछ बच्चे जो हैं, अगर वो डॉग को देखते हैं ना, वो डर जाते हैं, भाग जाते हैं। तो कुछ बच्चे जो हैं, वो अगर डॉग को देखते हैं ना, तो उसको बिस्किट खिलाने की कोशिश करते हैं या उसको ये दोनों का ही साइको में है, सबकॉन्शियस माइंड में। उसका है कि डॉग जो है वो काटने वाला एनिमल है, भाग जाओ। दूसरे का क्या है, क्योंकि उन्होंने बचपन से शायद ऐसे ही देखा होगा या ऐसा ही सीखा होगा, इसलिए जो है उसे कहीं ना कहीं बचपन से ही डॉग को खिलाया है, या बहुत फ्रेंडली एनवायरमेंट में डॉग के साथ वो पड़ा हुआ है। उसके बाद डॉग फ्रेंडली है, दूसरे में नहीं, डॉग फेरोज से काटने वाला भाग जाए। तो ये सारा हमारा चलता कहाँ से है? साइको से, ठीक है ना? और सोमा मतलब होता है बॉडी, ठीक है ना? तो आजकल जो ना सबसे ज्यादा जो मतलब जो माना जाता है पूरा जो चलता है वो साइकोसोमैटिक। बेसिकली पहले सबसे पहले हर चीज जो है ना वो साइको लेवल पे, एनर्जी लेवल पे चीजें चलती है, वहां से वो बॉडी पे आती है। इसे कहते हैं ना, तो सारी हमारी कहीं ना कहीं साइकोसोमैटिक दिखी जा रही है। जैसे डायबिटिक है, ये तो मैग्नीजा भी साइकोसोमैटिक चीज है। ठीक है, जेनेटिक भी है और साइकोसोमैटिक भी है, क्योंकि लाइफ स्टाइल, है ना, स्ट्रेस लेने लगे हैं, आंखें भी बहुत ज्यादा बच्चों में खराब हो रही है, क्योंकि लाइफ स्टाइल। वो अगेन कहीं ना कहीं साइकोसोमैटिक, साइकोसोमैटिक हर चीज जो है पहले साइको में चलती है, तो वो सोमा बॉडी में मैनिफेस्ट कर जाती है। ठीक है, तो इसको बोला जाता है साइकोसोमैटिक। ठीक है, तो ये अगेन जो चीज हमको दिखती नहीं है, हर चीज जो है, इसीलिए ऑरा में भी ये माना जाता है कि सबसे पहले जो हर चीज जो है ऑरा में मैनिफेस्ट होती है, फिर वो फिजिकल में manifest। आप जब स्कैनिंग सीखोगे या करोगे, या जब भी ऐसा है, तो मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मैंने किसी के चक्कर में कहीं पर ट्रबल देखा, मैंने बताया 3-4 महीने बाद वहीं से ट्रबल शुरू हुई। जिन्होंने सुना था वो बेटर है, जिन्होंने बिल्कुल नहीं सुना था उनको ट्रबल होता है। ठीक है, मैंने प्लैनेट स्कैन करके बताया कि हाँ जैसा ट्रबल शुरू हुई। ठीक है ना? तो ये अगेन ये जो है सबसे इंपॉर्टेंट मानी जाती है साइकोसोमैटिक। अब सोमा जो है वो बॉडी है या फिर ब्रॉड, ये तो हमको दिख जाता है, बट ये दिखता नहीं है। इसलिए ये ज्यादा डेंजरस बोल सकते हो, ये ज्यादा यूजेबल चीज भी है। हम जहां पर ये काम करना शुरू करें तो ये चीज अपने आप धीरे धीरे सही होनी चाहिए। ठीक है ना? अगर हेल्थ खराब है तो मैक्सिमम जो आजकल जो डॉक्टर भी, मेडिसिन तो ठीक है, वो एक चीज है, वो यहाँ पे बॉडी के लिए दिया जाता है, बट कहीं ना कहीं लाइफ स्टाइल चेंज करने की बात करते हैं, थॉट प्रोसेस चेंज करने की बातें करते हैं। ठीक है ना? तो इसके ऊपर मतलब हजारों, ये खुद अपने आप में जो तो मैं मतलब जो क्या कहते हैं, मतलब ये वाली हेल्थ इंडस्ट्री जो है जिसमें हम लाइफ स्टाइल चेंज कर रहे हैं, योगा, मेडिटेशन, वो सारी चीजें यहीं पर तो काम कर रही है ना, कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता चला गया। और अभी जो दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि हम सब इतने आइसोलेट हो चुके हैं, इतने ज्यादा हम कहीं ना कहीं अपने आप को मतलब सारी चीजों से घिरते जा रहे हैं, गैजेट्स वगैरह से,
कि हम सब धीरे धीरे साइकोसोमैटिक की तरफ, पेशेंट की तरफ बढ़ते जा रहे हैं हम सब, एवरीवन, मेजरली आने वाले 10-12 साल में, 8-10 साल में बहुत ज्यादा बड़ा ये ट्रबल होने वाला है। जो हैंडराइटिंग एक्सपर्ट्स हैं, कुछ बहुत बड़े हैंडराइटिंग एक्सपर्ट्स का चेक करते हैं, वो उनको दिख रहा है कि जो बच्चा है खासकर जो है ना, जो स्कूल में है या कॉलेज में है, जो जस्ट अभी जॉब की तरफ बढ़ रहा है, वो बहुत ज्यादा उनमें एक क्राइसिस दिखाई दी है हमारे कंपेरिजन। ठीक है ना, क्योंकि बहुत ज्यादा आइसोलेशन में है, बहुत ज्यादा आइसोलेशन, क्योंकि सबसे अभी न्यूक्लियर फैमिली होती है, तो बच्चे हो चुके हैं, तो कहीं ना कहीं वो जो अंडरस्टैंडिंग वाली चीजें थी ना, जो सबके साथ, वो चीजें खत्म होती जा रही है। इस कारण ना बैरियर्स बहुत ज्यादा बनते जा रहे हैं, प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है ना, तो ये चीज जो है बेसिकली साइकोसोमेटिक, जो मैं कहना चाह रहा था बेसिकली, कि हम साइको को कैसे कंट्रोल करें, या साइको में हम कैसे चीजों को समझें, क्योंकि ये अगेन कहीं ना कहीं जो है ये ऑरा का जोन है। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे पहले चीजें हो रही होती है, पहले से क्या होने वाली है, या फिर चेंज करना हो तो पहले से कैसे चेंज करें, या कहाँ पे बीज डालें, है ना, ताकि वो चीज उनको रिजल्ट हो। किसी का कोई डाउट, क्वेश्चन इस पे? नहीं, क्लियर है। क्लियर है? तो मैं इसमें चीज बताने की कोशिश कर रहा था, या समझाने की कोशिश कर रहा था कि देखो दो तरह की चीजें हैं। अच्छा, एआई पता है क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसकी बात कर रहे हैं? हाँ, अच्छा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहा हूँ। क्या ऐसा कोई पर्टिकुलर टूल जो अल्ट्रा फेमस हुआ है एआई बेस्ड, जो आजकल बहुत यूज हो रहा है, तो बड़ा धमाल मचाया हुआ है? इसके बारे में तो कोई नॉलेज कोई और बोलना नहीं। ये चाहेगा? तो आपके व्हाट्सएप में भी और हर जगह यूज होने लगी है। व्हाट्सएप नहीं, में वो भी तो आता है ठीक ना है। एआई का। नहीं, अभी भी उतना नहीं है, एक टूल हम तो बहुत ज्यादा यूज भी कर रहे हैं, तो उसकी बात कर रहा था, फेमस हुआ है। अच्छा, नहीं उसके बारे में नहीं पता। और कोई ये बोलना चाहेगा? एआई टूल की जो हम बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं, बड़ा फेमस हुआ है, तुमने सुना होगा। यूपी कृष्ण जी, गुरु जी, नितिन जी, ऐसे आईफोन वगैरह तो नहीं? आईफोन यहाँ तक वो मोबाइल टूल है, मोबाइल का है। नहीं, एक्चुअली आईफोन की बात करो। हाँ हाँ, एक्चुअली आईफोन की, हम्म, मैं सॉफ्टवेयर की बात कर रहा हूँ आपको, सॉफ्टवेयर। अच्छा, नहीं, इसके बारे में नहीं पता। चैट चैट जीपीटी सुना है? चैट जीपीटी सुन। हाँ। तो बेसिकली चैट जीपीटी क्या करता है, वो एआई के ही कंसेप्ट यूज करता है हम्म ना। चैट जीपीटी में हम बेसिकली हम कुछ इनपुट देते हैं, तो उस इनपुट के हिसाब से वो आपके लिए काम करना शुरू करता ठीक है। है। ठीक है। हाँ, तो बेसिकली क्या है कि जैसे और टाइम बढ़ रहा है ना, तो हम्म अभी बहुत सारे सॉफ्टवेयर और आने वाले, न्यूमरोलॉजी का, एस्ट्रोलॉजी का। ठीक है ना, क्योंकि जो कैलकुलेटिव पार्ट है ना, वो इन्हीं लोग कर रही है। ठीक है। ठीक है ना, मेरे को आपको शायद एक या दो तरह का न्यूमरोलॉजी आता होगा, 3 तरह का आता होगा, वो 5 या 7 तरह का न्यूमरोलॉजी कर देगा। वो वैदिक न्यूमरोलॉजी भी कर देगा, वो चैडियन भी कर देगा, वो पाइथागोरस भी कर देगा, है ना, हम्म वो क्या कहते हैं, कबाला भी कर देगा, है ना, मतलब वो सारे तरह की चीजों को कर देगा। एस्ट्रोलॉजी में भी वो केपी कर देगा, वो रेड बुक कर देगा, वो नाड़ी, वो जो टिपिकल वैदिक एस्ट्रोलॉजी है वो कर देगा। ठीक है ना, तो कैलकुलेटिव वाली सारी चीजें ना कहीं जो है वो एआई की टूल्स जो है आने वाले टाइम में कर देगी बहुत ज्यादा। ठीक है ना, विच इज योर प्रॉपर, इसके लिए बाद में बात कर लीजिएगा, फिलहाल हम
रेगुलर पूछते रहते हैं, ठीक है, इसमें कोई डाउट तो पूछते। तो देखो कहीं ना कहीं जितने कैलकुलेशन की जो चीजें है ना, वो कहीं ना कहीं तो एआई जो है वो हमसे बहुत ज्यादा बेटर तरीके से कर। बट अगर आपको इसमें रहना है तो कुछ ना कुछ आपको ऐसा आना पड़ेगा जो अभी भी एआई के हाथ से बाहर का है, ठीक है ना। उसमें कहीं ना कहीं ऑरा स्कैनिंग ये ऑरा स्कैनिंग के लिए ह्यूमन इंटरेक्शन की जरूरत है। ये एआई बेस्ड नहीं हो सकती, बिकॉज ये कैलकुलेटिव बेस्ड नहीं है, इसको सेंसिंग बेस्ड है, ये सेंस करना पड़ता है, ठीक है ना। इसका माइक ठीक है। तो कहीं ना कहीं अगर आपको अलग खड़ा होना है तो आपको इस लेवल पे काम करना पड़ेगा। इस लेवल पे जो है वो कोई भी एआई जो है वो काम नहीं कर पाता, ठीक है ना। तो जैसे ऑरा स्कैनिंग है, या फिर आप मान सकते हो जैसे थोड़ा सा एडवांस वस्तु वगैरह भी है, तो उससे एआई अभी काम नहीं करता, ठीक है। किसी का ना आवाज चालू है, उसका माइक खुला है। कोई बाइक बुइक पे चल रहा है या कैसे? माइक के आवाज वो आप किसी भी सभी को आपका क्या म्यूट नाम? कर दें, म्यूट कर दें आप सभी को ना। सर सबको म्यूट कर दीजिए सर एक बार। नहीं, वो प्रॉब्लम क्या है कि हाँ मैं एक बार मेरी आवाज आ रही है? ठीक। तो बेसिकली देखो कहीं ना कहीं आपको अगर रहना है तो आपको अपने स्किल्स में वैसे स्किल्स लाने पड़ेंगे जो स्किल्स को रिप्लेस नहीं कर सकता, खासकर मशीन तो नहीं कर सकती, एआई तो नहीं कर सकती। तो वैसे स्किल्स में डेफिनेटली एक जो है वो और स्कैनिंग है। क्योंकि मैं ये बताना इसलिए चाह रहा था ना कि जिस चीज को हम क्यों सीखें, ठीक है ना, उसकी प्लसेस क्या क्या है। अगर मैं कोई ऐसी चीज सीख रहा हूँ जो हो सकता है कि बहुत इजीली कल को मार्केट अवेलेबल हो जाए या ऑब्सोलीट हो जाए, ठीक है ना, आउटडेटेड हो जाएगा, तो कई सारी चीजें हैं थोड़ी सी ऑब्सोलीट क्या हो चुकी है, तो वो चीज की सीख के कोई फायदा नहीं है। मुझे वही सारी चीजें सीखनी है जो एक तो ऑब्सोलीट भी नहीं होगी और इजीली कोई रिप्लेस भी नहीं होगी। क्योंकि ये ऑरा स्कैनिंग कहीं ना कहीं साइकिक लेवल पे हम काम करने की कोशिश कर रहे हैं, एनर्जी लेवल पे काम करने की, और ये वो चीजें जो दिखाई नहीं देता। तो कई बार बहुत पहले चल रहा हूँ, मतलब कई बार स्कैनिंग में आपको 3-3, 4-4 महीने पहले निकल के मैंने कई चीजें मैंने जो बोली थी वो एक एक साल बाद मैनिफेस्ट हो गई। इसलिए ऐसा पता नहीं बोला ठीक हो गई, बोला किसी का रिलेशनशिप का था, मेरे स्कैनिंग में नहीं आ रहा था, तो उसने बोला क्या करोगे, तो क्या करोगे वो देखो, बट मेरे स्कैनिंग में ठीक नहीं दिख रहा है, इट मे नॉट कंटिन्यू, इट मे नॉट फ्रूटफुल। तो ठीक है, वो फिर वो भी भूल गया, मैं भी भूल गया। फिर 1-1.5 साल बाद वही लगभग वही हुआ, और ऐसा हुआ कि सर वो सेपरेट हो गए, ठीक है। और भी कई चीजों पे ऐसा हुआ, तो ये चीजें जो है बहुत पहले मेरे को इंडिकेट कर दी कि चीजें किधर जा सकती है, ठीक है ना। कई बार टाइम नहीं समझ में आएगा कब होगा, क्योंकि देखो बहुत सारी चीजें जो है वो बहुत सारी चीजों को लेकर चल रही है, बट वो वीक है स्ट्रॉन्ग है, उधर जाना है नहीं जाना है, ये सारी चीजें, क्योंकि ये जितने भी ऑकल्ट है ना, ये गाइडिंग साइंस, ये प्रेडिक्टिंग साइंस नहीं है। प्रेडिक्शन साइंस की तरह लोग चला रहे हैं, इसको बेच रहे हैं, ठीक है, प्रेडिक्शन इसमें से जरूर 60-70% करेक्ट होंगी, बट सारी चीजें नहीं हो सकती कभी भी। बट ये गाइडिंग साइंस कि क्या चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या क्या चीज ज्यादा फ्रेंडली है, या क्या चीज में हम चाहे तो हम, देखो मेहनत हार्डवर्क तो करना ही पड़ेगा, लेकिन किस चीज में हार्डवर्क करो तो मुझे रिजल्ट ज्यादा, ठीक है ना। तो उस सब की चीजों की ये साइंस, तो इसमें ऑरा स्कैनिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि कहीं ना कहीं एक तो पहले प्रैक्टिक लेवल पे काम करता है कि कोई कैलकुलेटिव बेस्ड चीजें नहीं है। दूसरी बात यह है कि अभी एकदम से कोई रिप्लेस नहीं कर पाएगा इसकी असर, क्योंकि ये ह्यूमन बेस्ड है, ह्यूमन इंटरेक्शन बेस्ड है, ठीक है ना, ये कैलकुलेशन बेस्ड नहीं है। जैसे न्यूमरोलॉजी में जो ड्राइवर निकालने का कंसेप्ट है, या कंडक्टर निकालने का जो कंसेप्ट है, ठीक है ना, जो बर्थ नंबर और या लाइफ पाथ जो कहते हैं हम, ठीक है ना, वो जो निकालने का कंसेप्ट है वो यूनिक है, हर कोई अपने हिसाब से नहीं कर सकता, वो फिक्स है, ठीक है ना। तो अब
नाम की बात करें तो चैल्डियन वाले पाइथागोरस में अलग अलग देते वो ठीक है, बट चैल्डियन वाला जो देगा वो फिक्स्ड है, पाइथा वाला जो देगा वो फिक्स्ड है। बट हमारे ऑरास में ऐसा नहीं है, ये सेंसिंग की चीजें हैं, ये प्रैक्टिस की चीजें हैं, और ये कहीं ना कहीं सटल वर्ल्ड की चीजें, एनर्जी वर्ल्ड की चीजें, साइकिक वर्ल्ड की चीजें हैं। ठीक है ना, तो ये यहाँ पर जितनी दक्षता आप आएगी, आप में उतनी ही चीजों को स्कैन करना, सॉल्व करना, एनालिसिस करना, ठीक है ना, वो चीजें आपकी बढ़ती चलेंगी। और आप स्कैनिंग अपने आप में एक मोडालिटी है, और सबके साथ जुड़ के भी एक मोडालिटी है। ठीक है ना, मैं इसको न्यूमरोलॉजी के साथ यूज करता हूँ, मैं इसको वास्तु के साथ यूज करता हूँ, मैं एस्ट्रोलॉजी के साथ यूज करता हूँ, और अपने आप में भी ये है ही है। ठीक है, किसी अभी क्वेश्चन इस पे? कोई क्वेश्चन नहीं है? चलिए थोड़ा सा फिर और आगे चलते हैं। एक छोटा सा मैं स्टोरी सुनाता हूँ। जर्मनी में एक ऐसा रोड था, ठीक है, और वहाँ पर्टिकुलर एक स्पॉट में बड़े फ्रीक्वेंट एक्सीडेंट होते थे। ठीक है, तो जब वहाँ पे एक्सीडेंट बढ़ने लगे तो थोड़ा सा एनालिसिस किया गया कि क्या कारण है, क्या ब्लाइंड टर्न है या फिर कुछ ऐसा है। तो देखा कि नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। फिर देखा कि ऐसा तो नहीं लोगों के अल्कोहलिक ज्यादा presence है, तो नहीं अल्कोहल की प्रेजेंस नहीं है इतनी ज्यादा। तो जब पूछा गया तो लोगों ने बोला कि यहाँ पे आने के बाद, जैसे कि मतलब ये काफी बड़ा एरिया था, यहाँ पे आने के बाद उनके माइंड में अजीब से डाइवर्जन आए, कई बार कंफ्यूजन आए, थोड़ा सा अजीब सा चक्कर सा भी आया, ऐसा तो कुछ हुआ और एक्सीडेंट हो गया। तो वहां का जो मेयर था उसने कुछ साइंटिस्ट को बुलाया कि मुझे तो क्यों हो रहा है, कुछ होने का कारण नहीं है यहाँ, जो दिखाई दे, तो बताओ क्यों हो रहा है। तो जब उन्होंने इसको रिसर्च करना शुरू किया, एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया, तो उन्होंने देखा कि वहां पर कुछ ऐसे रेज या ऐसे फ्रीक्वेंसीज फ्रीक्वेंसीज रेज है, जो चीजें जो है वो ह्यूमन फ्रेंडली नहीं है। जब उन्होंने और रिसर्च किया, देखा कि ऐसे जो रेज है ना, वो अर्थ के काफी अंदर होते हैं। जब उन्होंने और रिसर्च किया तो उनको पता चला कि यहाँ पे बहुत पहले कभी वॉल्केनो हुआ करता था। ठीक है, वॉल्केनो में क्या होता है कि वॉल्केनो में कई सारे स्टेजेस होते हैं। ठीक है, पहले तो उसका यूथ, पहले तो बर्थ होता है, यूथ होता है ना, फिर वो तो मतलब पकता है, जो उसका पकने वाला टाइम होता है, फिर वो ड्वार्फ हो जाता है दोबारा यूथ या बर्थ से पहले। तो वहाँ पे कभी मतलब वहाँ पे कभी वॉल्केनो था, वॉर्कवेट मतलब हुआ था। तो जब वो जब ब्लास्ट हुआ था, तो बेसिकली ऊपर से नीचे तक जो है ना वो गैप बन गया था, तो उसके बाद वो ड्रायर हो गई। जिसके कारण क्या है कि जो अर्थ क्रस्ट के नीचे की जो नेगेटिव एनर्जीज है, वो यहाँ ऊपर आके इधर पर कलेक्ट हो रही थी, एक्यूमुलेट हो रही थी, जिस कारण वहां पे डिस्टर्बेंस क्रिएट हुई। तो जब उन्होंने देखा तो उन्होंने फिर इसका नाम दिया जियो पैसिक स्ट्रेस। जियो मतलब होता है लैंड, पैसिक का मतलब होता है उससे रिलेटेड स्ट्रेस। ठीक है, तो उसने जियोपैथिक स्ट्रेस नाम दिया है। जैसे जियोपैथिक स्ट्रेस जो है वो और भी बहुत सारे चीजों के कारण हो सकता है। कई बार कहीं जगह से किसी जगह से नीचे ड्रेन बह रही होती है। ठीक है, ड्रेन मतलब जो पूरे शहर का जो मतलब जो गंदगी वगैरह वो वाला ड्रेन, क्लीन पानी वाला नहीं। वो अगर बहे बहुत दिनों तक तो वहां पर भी इस तरह के जियोपैथिक स्ट्रेस प्रोड्यूस हो सकते हैं। कई बार बहुत हैवी इलेक्ट्रिसिटी का जहाँ से वायर्स वगैरह जा रहे होते हैं, इससे कहते हैं ना हैवी इलेक्ट्रिक की जहाँ वायर जाती है उसके नीचे घर मकान नहीं बने, वहां भी जियोपैथिक स्ट्रेस प्रोड्यूस हो सकता है। जियोपैथिक स्ट्रेस में अगर बहुत लंबा रहे तो बॉडी में कैंसरस होता है वो बेसिकली जब अनकंट्रोल ग्रोथ ऑफ सेल्स होता है, उसको हम कैंसरस फॉर्म कहते हैं। ठीक है, कैंसर का कोई अलग से ऐसा नहीं होता, बेसिकली बॉडी के कोई हिस्से में अगर सेल अनकंट्रोल ग्रोथ करना शुरू कर दे तो उसको कैंसर हुआ है। इसके बहुत सारे कारण होते हैं, जेनेटिक्स, डेफिनेटली जेनेटिक्स तो हो ही सकते हैं, बट लाइफ स्टाइल होता है उनमें एक कारण जियोपैथिक स्ट्रेस भी है। ये रेज बार बार जब वेव जारी होती है तो वहां के सेल को वो दूसरे मतलब उस वहाँ के सेल को जो है वो उसकी जो मेमोरी जो है या उसका जो म्यूटेशन का जो प्रोसेस है वो इंक्रीज कर देता है, उसको कैटलिस्ट कर देता है।
तो बेसिकली वो कैंसरस हो, न्यूरोपैथिक स्ट्रेस में बहुत ज्यादा रहे तो कई बार बॉडी में किडनी लीवर वगैरह में ट्रबल होता है। जैसे बहुत जगह लोगों को पता नहीं होता है वो ट्रबल हो रहा होता है, उनको ऐसा लगता है कि शायद जेनेटिक है, और क्योंकि घर में सब कई लोगों को हो जाता है कि अचानक जेनेटिक है जो है, लेकिन वो उसके शिकार होंगे मेजर का। मैंने ऐसे काफी सारे केसेस देखे। मैंने न्यूरोपैथिक स्ट्रेस में देखा है कि कपल्स जो रहते हैं ना कंसीव नहीं कर पाते, तो कंसीव करते हैं तो वो बच्चे जो होते हैं ना वो बहुत एग्रेसिव बच्चे होते हैं, मैंने देखा है, या फिर कई बार डिस्टर्ब भी हो सकता है। इस तरह की चीजें हैं न्यूरोपैथिक स्ट्रेस के। तो मैंने जब देखा कि क्या हमारे हमारे एंशियंट था जो शास्त्र उसमें नहीं है कई सारी चीजें, क्योंकि मैंने न्यूरोपैथिक स्ट्रेस वगैरह थोड़ा वास्तविक में करता हूँ, तो मैंने कहा कि नहीं ऐसी चीजें थी पहले, ठीक है ना जी, लेकिन वो हमारा जो प्रोसेस था वास्तविक शास्त्र में, वो क्या करते थे जब किसी जगह की लैंड की एनर्जी पता करनी है कैसी है नहीं है, तो ऐसा होता था, तो थोड़ा सा पहले था, धीरे धीरे चीजें बहुत कम होती जा रही है, कि नंदी जो होती है ना, जिसे बुल बोला जाता है, नंदी जैसे बुल मतलब जो एक तरह से शिव जी की सवारी होती है। क्या कैसे करते थे कि नंदी को ले जाते थे उस जगहों पे, जैसे मान लीजिए कोई जगह का एक डेवलपमेंट होना है, बाजार बनना है, रेस्टोरेंट बनना है, सिटी बनना है, तो उनको ले जाके ना कुछ दिनों तक वहां पर रखा जाता था, फिर देखा जाता था उनकी ऑब्जर्वेशन क्या है, वो क्या वो बोल रहे हैं, उनका बिहेवियर कैसा। तो जो इनके एक्सपर्ट होते थे उनको पता चल जाता था कि यहाँ की जमीन बहुत खराब है, या थोड़ा बहुत डिस्टर्ब है, या बहुत पॉजिटिव है। बहुत पॉजिटिव तो ठीक है, थोड़ा बहुत डिस्टर्ब है तो ठीक है, बहुत अगर नेगेटिव है तो फिर देखा जाता था क्या पॉसिबल है या फिर यहाँ पे नहीं कर। तो उस तरह से होता है। बट डेफिनेटली क्या आज के टाइम में ये चीज प्रैक्टिकल है, वायबल है? डेफिनेटली नहीं है। इन सबके पास अगर आपको काम करना होगा तो नजदीक शायद नहीं मिल पाएगा। या जैसे मान लो किसी का 14 फ्लोर है, 28 फ्लोर में अगर किसी फ्लैट में अगर मान लो कुछ कर रहा है, डेफिनेटली हम वहाँ नदी ले जा नहीं सकते हैं, लेके भी चले जाएंगे तो हमको आता नहीं है। तो उन सबको बाईपास कैसे करें, क्योंकि हमको तो अब धीरे धीरे, क्योंकि समय काटे ना, कान काल फास्ट रही जाती चीजें बदलती है, ठीक है ना। कभी बहुत पहले नाड़ी देख के, अभी भी बहुत कम है, अभी भी है लेकिन बहुत कम हो गया, पहले तो बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंट था। नाड़ी देख के लोग जो मतलब वैद्य जो होते थे वो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर बता दिया करते थे, मतलब पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर ऑफ द हेल्थ, बचपन में क्या था क्या रहा, कुछ सालों में क्या हुआ होगा, ऐसी चीजें हुई है, अभी ऐसी हो रही है, अगर इसको ठीक नहीं किया तो अभी ये होगा। बताते थे। अब वही चीजें जो है वो हम टेस्ट से पता करने की कोशिश करते हैं, डॉक्टर स्टेथोस्कोप लगा रहे होते हैं, अलग अलग चीजें। क्यों? क्योंकि वो वाली जो हमारी जो सिक्स सेंस जो मैं कह नहीं रहा था, इंट्यूशन लेयर्स, वो लेयर्स की जो क्वालिटीज की धीरे धीरे गायब होती जाती है। तो अब वो चीजें कैसे करें? उन सब चीजों का जो इन सब चीजों को स्कैनिंग करने के लिए ना, वो हम एज पर और टेलिंग एंड्रॉइड का यूज, जो धीरे एंड्रॉइड यूज में रहता है। ठीक है, थोड़ा दिखा देता हूँ मैं। बेसिकली इस तरह का दिखाई दे रहा है, क्या दिख रहा है? दिख रहा है? ठीक है, इसका एंड्रॉइड का यूज करते हैं हम, इसको यूज करके हम स्कैनिंग करना सीखते हैं, या स्कैनिंग को हम प्रैक्टिस करते हैं, स्कैन करते हैं। हम इंडिविजुअल का स्कैन कर सकते हैं, घर का स्कैन कर सकते हैं, किसी जगह की एनर्जी को स्कैन कर सकते हैं, किसी इवेंट की एनर्जी को भी स्कैन कर सकते हैं। तो अगर पूछना ये इवेंट में कितना मुझे क्या दिख रहा है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो लगभग स्कैन करके बता सकते हैं नहीं ये पॉजिटिव है, तो बढ़ सकते हैं, नहीं हम थोड़ा ये नेगेटिव है, इसका और काम करो, ये जो भी। ठीक है, तो हम हर तरह की चीजों को स्कैन कर सकते हैं। तो अगेन कोई ना कोई हर चीज जो है एनर्जी, ठीक है ना, और उस एनर्जी को हम स्कैन कर सकते हैं। हाँ, अब धीरे प्रैक्टिस में उसमें हमारी परफेक्शन आती है ना, एकदम से नीचे लेवल पर परफेक्ट ना हो तो हर चीज में है, किसी भी चीज में है, ठीक है ना। किसी का क्वेश्चन इस पर कोई भी क्वेश्चन नहीं है किसी का? सर आपका माइक्रोफोन में कुछ दिक्कत है, आवाज बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है, बीच में जैसे कटती है, ब्लर होती है आवाज आपकी। आपके माइक्रोफोन में शायद कुछ गड़बड़ है या दूर है। नहीं, वो तो मैंने ये यूज किया हुआ है। अच्छा, पता नहीं। सबको दिक्कत आ रही है?
सभी को दिक्कत कुछ आ रही है क्या? आवाज बीच बीच में ना बड़ी ब्लर सी आती है, वो समझ नहीं आती है कि आप क्या कह रहे हैं। वो थोड़ा आप देखें क्या है। सभी को दिक्कत आई क्या? इस समय बिल्कुल ठीक आ रही है आपकी आवाज। जब यस आप सर, यस फोन सर। पे लिखते हैं पीछे को जाते हैं ना, फिर बिल्कुल नहीं खराब नहीं, होता है। सबको दिक्कत आ रही थी? जी सर, जी सर। मैंने पहले फोन पे अच्छा, चलाया, फिर फोन छोड़ के मैंने लैपटॉप पे चलाया, तो चलो उसमें आवाज कम है, चलो इसमें ज्यादा है, बट इसमें आवाज जो क्लियर नहीं है। अभी आ रही है आवाज? अब सही आ रही है, आवाज सही है, अब समझ आ रही आवाज आ है। रही है? ठीक आ रही है, जी सर। अब ठीक है। आवाज आ रही है? आवाज हाँ जी, हाँ जी, प्रॉपर है? बिल्कुल। अच्छा ठीक है। आपने थोड़ा जी बोलिए सर, और जी सर। कैसे होता है। अगर दिक्कत आ रही है तो मुझे बताना, क्योंकि मैं थोड़ा दूर हो गया हूँ। अभी कम हाँ, हो गई क्या? अब कम है, अब आवाज काफी कम हो गई। थोड़ा सा जैसे माइक ऊपर करके बोल दीजिए। अब आपकी आवाज काफी कम हो गई, आप दूर हो गए ना, आप थोड़ी कम हो गई काफी। हेलो, अभी थोड़ा बोलिए। बोलिए सर, माइक ऑन करके थोड़ा बोल दीजिए। और अभी कोई इम्प्रूवमेंट? नहीं, आवाज अब भी फट रही है आपकी। एक सेकंड। अभी बेटर हुआ है? अब बेटर हुआ। अच्छा ठीक है, वो थोड़ा सा मुझे फैन का लगता है इशू हो रहा था। ठीक है। अच्छा, क्या फिर सुने नहीं? अगर कोई कुछ बोले तो मैं फिर थोड़ा बता दूं। सारी बात कम समझ आ रही थी, अब समझ आएगी आवाज। अच्छा, नहीं बता। ठीक है, तो फिर कुछ डाउट हो तो बताइए, फिर उसे बताऊं। आप जियोपैथिक स्ट्रेस की बात कर रहे थे ना, यहाँ से आप हाँ दोबारा। जी, मैं हाँ, ये ठीक है। सारा। मैं हाँ, ये थोड़ा बता देता हूँ कि बेसिकली ये रोड था, यहाँ पे हम्म। फ्रीक्वेंट एक्सीडेंट्स हो रहे थे। तो जब उन्होंने एनालिसिस करने की कोशिश करी कि क्यों हो रहा है, तो ऐसा कुछ कारण नहीं मिला। तो जब उन्होंने साइंटिस्ट को लगाया, तो उन्होंने रिसर्च करके देखा कि ऐसी कुछ रेज यहाँ पे दिख रही हैं, जो रेज काफी अर्थ के क्रस्ट में होती है और काफी ज्यादा वो डेंजरस है। तो जब उन्होंने और किया कि ऐसा क्यों हुआ, तो उन्होंने देखा कि यहाँ पे ना वॉल्केनो था बहुत पहले। बेसिकली एक वॉल्केनो के कई सारे होते हैं। एक एक होता है कि कंसीव्ड होता है, फिर उसका यूथफुल टाइम आता है, फिर वो ब्लास्ट करता है, फिर ड्वार्फ मतलब जिसको ओल्ड एज होती है उसमें चला जाता है। तो ये अर्थ जो यहाँ पे वॉल्केनो था, वो बेसिकली कभी फटा था, तो उसके कारण नीचे से ऊपर तक जो है वो गैप बन गई थी। ठीक है। उस कारण क्या है कि नीचे से रेज ऊपर तक आ रही थी, और वो रेज जो है वो पूरी डिस्टर्ब कर रही थी। अभी आवाज पूरी प्रॉपर है? ठीक है। तो इसके कारण जो है वो बेसिकली वहां पे डिस्टर्बेंस हो रहा था, जिसको उन्होंने नाम दिया जियोपैथिक स्ट्रेस। जियो मतलब होता है लैंड, पैथिक मतलब होता है रिलेटेड, स्ट्रेस मतलब होता है डिस्टर्बेंस। ठीक है। किसी का माइक ऑन है? हाँ, ठीक है। तो इसको जियोपैथिक स्ट्रेस बोला जाता है।
तो मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया क्योंकि मैं वास्तु वाला था, तो मैंने कहा कि हमारे में क्या है, कैसे था ये। तो बेसिकली हमारे में कभी भी किसी जगह की एनर्जी जब पता कर की जाती थी पहले के टाइम में, नंदी को यूज किया जाता। नंदी मतलब जो बुल, ठीक है, उसको यूज किया जाता था। बेसिकली क्या होता था कि जो इसके जो एक्सपर्ट्स होते थे वो किसी जगह पे नंदी को ले जाके कई दिनों तक रखते थे। ठीक है, डिपेंड करता है कि कितना बड़ा जगह है। कई बार अगर बहुत ज्यादा बड़े जगह तो कई सारे नंदी ले जाके वहां पे रखा जाता था। तो जो सब्जेक्ट के एक्सपर्ट होते थे वो नंदी को ऑब्जर्व करते थे, उनको पता चलता था कि एनर्जी कैसी है, बहुत खराब है ना, थोड़ा खराब है या बहुत अच्छी है। थोड़ा खराब है तो क्या ठीक हो सकती है, तो उसको ठीक किया जाता था। बहुत खराब है बिल्कुल भी नहीं, तो फिर उसको माइनस, मतलब उसको फिर बोला जाता था कि यहाँ पे नहीं काम कर सकते, ये नेगेटिव रहेगा। क्योंकि वास्तु जो है वो बेसिकली किसी जगह की एनर्जी को ही काम करना है। अगर किसी जगह की एनर्जी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है तो बेटर है कि वहाँ काम ना किया जाए। ठीक है, जियोपैथिक स्ट्रेस वाले एरियाज में डिस्टर्बेंस मिलेगा। बहुत सी जगह जहाँ पर आपने देखा होगा कि मार्केट है लेकिन कोई है ही नहीं वहाँ पे, कोई मार्केट चल ही नहीं रही है। बहुत मेजर कारण हो सकता है कि वहाँ पे जियोपैथिक स्ट्रेस है। वो एक मेजर कारण नहीं हो सकता, मैंने देखी है। जियोपैथिक स्ट्रेस ऑलवेज जरूरी नहीं है कि वॉल्केनो के कारण हो। कहीं जब अर्थक्वेक क्रैक्स होते हैं वहां भी हो जाता है जियोपैथिक स्ट्रेस। अगर किसी जगह से ड्रेन बह के जाती है बहुत सालों से, ठीक है, तो वहां पर भी जियोपैथिक स्ट्रेस आ जाता है। अभी मैं वास्तु करने ही गया था सोलापुर में एक जगह, तो वहां पे एक मार्केट थी वहां पे, उसमें बहुत ज्यादा लोग जो है वो, मतलब कई शॉपकीपर्स कह रहे थे कि मुझे, हमारे यहाँ लोग जो है टिकते नहीं है, आपस में झगड़ते भी काफी ज्यादा है। और मतलब हर महीने, 2 महीने, 1.5 महीने में लोग पूरे शायद बदल जाते हैं, 2-2, 3-3 महीने में। कुछ लोग जो सीनियर है वही टिके, अदरवाइज सब चले जाते हैं। तो एकदम से जब मैंने स्कैन किया मुझे जियोपैथिक स्ट्रेस दिखाई दिया। ठीक है, फिर जब मैंने उनके उसके ऊपर काम किया तो सबके टेस्ट धीरे धीरे जो है वो जियोपैथिक स्ट्रेस बदला, धीरे धीरे उनका मतलब लो का इटरेशन, मतलब भागना वो कम हुआ। डेफिनेटली बिजनेस पे भी इसका फायदा होगा। और जियोपैथिक स्ट्रेस जहाँ बहुत ज्यादा रहेगी वहाँ बिजनेस भी नहीं रहेगा। जियोपैथिक स्ट्रेस जो है वहाँ पे बहुत ज्यादा देर तक रहो तो कैंसरस, बॉडी में कैंसरस सेल बन जाते हैं। क्योंकि ये जो है कैंसर जो होता है वो बेसिकली अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल्स को बोला जाता है। ठीक है, तो वो जियोपैथिक स्ट्रेस अगर रहे, वहाँ की डिफरेंट डिस्टर्ब एनर्जीज रहे तो वो कैटलिस्ट कर देती है। ठीक है, तो वो मल्टीपल एकदम से अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल्स होना शुरू होता है। जियोपैथिक स्ट्रेस में अगर लंबे समय तक रहो तो ऑर्गेन्स खराब हो सकते हैं, लीवर, किडनी, ऐसे केसेस देखे गए हैं। जियोपैथिक स्ट्रेस में बहुत लंबा अगर कोई कपल रहे तो कंसीव नहीं कर पाते, वो कंसीव कर भी ले तो बच्चे में बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस हो जाता है। आजकल बहुत फ्रिक्वेंट है ये, बहुत ज्यादा जगह दिखाई देता है। तो जैसे इस पे आप काम करोगे ना, बहुत सारे सोल्यूशन मिलने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो कोई डाउट इसमें? अब और ठीक मैं है। यही बता रहा था, हाँ, और मैं यही बता रहा था कि अब नंदी तो हम नहीं ले जा सकते हर जगह ना, ना तो हमको आता है और ना हर जगह नंदी ले जाना पॉसिबल है। पहले होता था, अभी बहुत रूरल या बहुत कुछ कुछ जगहों पे होता है, जो लोग शायद ट्रेडिशनली बहुत काम करते हैं। हम कैसे करें? तो डेफिनेटली उसमें एलॉर्ड्स हमें काम आते हैं, क्योंकि हमको स्कैन करना है, जल्दी स्कैन करना है, फटाफट स्कैन करना है। स्थान काल पात्र के हिसाब से ना चीजें, टेक्नोलॉजी बदलती रहती है, डेफिनेटली बदलती है। जैसे मैं बता ही रहा था कि पहले के जो वैद्य थे वो नाड़ी नब्ज देख के बता दिया करते थे 10 साल पहले क्या हुआ, 20 साल पहले क्या हुआ। ऐसे भी हैं, अभी भी हैं बहुत से ट्राइबल्स एरिया में जो वो ये देख के बता देंगे एक हफ्ते पहले आपने क्या खाया था। तो उस तरह का तो था, अब वो नहीं है। तो हमको फिर इक्विपमेंट्स का हेल्प लेना पड़ता है। ठीक है ना, क्योंकि अब डेफिनेटली अब हमारे पास इतना कम टाइम है, या कह सकते हैं अभी हमारा जो माइंड जो इतना धीरे धीरे, क्योंकि अभी आज से 10 साल पहले भी, हाँ, हम सब ने बहुत सारे मोबाइल नंबर याद रखे थे, तो टेलीफोन था। जैसे ही धीरे धीरे मोबाइल आया, स्मार्टफोन आया, तो हमने हर चीज धीरे धीरे उसकी ओर कहीं ना कहीं देना शुरू कर दिया। हमने हमारे ब्रेन में हर चीज, कहते हैं ना, अब तो हमारे अब खुद के नंबर याद नहीं होते, वो भी लोगों ने सेव करके रखा होता है अपने मोबाइल में, देख के बता रहे होते हैं, है ना। तो इस तरह से स्थान काल पात्र से चीजें बदलती रहती है, तो उस हिसाब से हमको मॉडिफाई करना पड़ता है। ठीक है ना, किसी का कोई क्वेश्चन इस पे? ये जो हम एनर्जी चेक करते हैं, क्या बताया था जी, आपने, क्या इनको? एलरॉड, हैं जी? एलरॉड, एलरॉड कह रहे हो, हाँ जी, हाँ या ऑरा जी, स्कैनिंग? हाँ जी, हाँ हाँ, जी। ये डाउजिंग और
इसमें क्या फर्क है? डाउजिंग मतलब कौन सी डाउजिंग की बात? एक डाउजिंग होती है टेक्निक, जिससे वो पेंडुलम हिंदी डाउजिंग। में आप पेंडुलम की तरह शायद होता है वो, तो जिससे हाँ फनी पुनी का पता लगाते हैं, अर्थ के बारे हाँ में नेगेटिव पॉजिटिव देखते हाँ हैं। हाँ, उससे कैसे बिल्कुल। डिफरेंस है, ये डिफरेंस है इसमें? नहीं, बहुत सारी जगह पे डिफरेंस है। पहला तो एक्यूरेसी में डिफरेंस है। मैं पहले पेंडुलम डाउजिंग से ही सारे काम करता था। अच्छा। ठीक है ना। हाँ, एक तो बहुत टाइम टेकिंग है। हम्म घंटों घंटों हाथ लटका के खड़े होना पड़ता था। ठीक हम्म। है ना, उसमें एक्यूरेसी बड़ी कम होती थी। अच्छा। ठीक है? और उसमें कई बार यही समझ में आता था कि ये बोल रहा है या फिर वो मेरा, क्योंकि उसमें हाथ चलने की चीजें है ना। हम्म। इसमें क्या है कि हम जब स्कैन कर रहे होते हैं ना, तो वो चीजें बहुत फास्ट है, बहुत परफेक्ट है, और बहुत शॉर्ट टाइम में हम कर करके। अच्छा। जैसे, हाँ, जैसे क्या है कि इसमें हम इस तरह का दो दो पेज का रिपोर्ट बनाना सीखते हैं। ठीक है ना, अच्छा। कैसे बनाएंगे इसमें। अभी थोड़ा सा और बताऊंगा मैं। किसी को बंधन दोष है, किसी को काल सर्प दोष है, कुंडली दोष है, ब्लैक मैजिक है। ठीक है, उसके हेल्थ की क्या कंडीशन है। ठीक है, उसके 9 प्लैनेट की क्या कंडीशन है, उसके सातों चक्र की क्या कंडीशन है, क्या लकी कलर है, क्या अनलकी कलर है। ठीक है, उसको क्या करना चाहिए, बिजनेस करना चाहिए, जॉब करना चाहिए, है ना, क्या करना चाहिए, कैसे, ये सारी चीजें जो है हम पूरा बनाते हैं। इससे पता ये लगे। रिपोर्ट अगर, हाँ हाँ, ये सारा कोर्स में करते हैं। फिर ये जो हम अगर इस चीज, न्यूमरोलॉजी करते हैं और इसके एक साथ सेकंड एक मैचिंग सेकंड है? एक सेकंड एक सेकंड, मैं चीज बता रहा हूँ, बता दूंगी पहले। ठीक है, तो इस चीज को अगर मैं, पेंडुलम जब डाउजिंग करता था, मुझे अगर एक ऐसी रिपोर्ट बनानी पड़ जाए तो सर एक एक दो दो दिन निकल जाए, तभी भी मुझे कॉन्फिडेंस ना है। बट अभी इसमें मैं 1-2 घंटे में बना देता हूँ। ठीक है ना, और इसमें मुझे अपने, मतलब इसमें अपने ऊपर पूरा फुल कॉन्फिडेंस होता है, परफेक्टली होता है। ठीक है ना। ठीक है। हाँ, कुछ कुछ आप बोल रहे थे। नहीं, मैं ये बोल रहा था, जो हम हाँ, न्यूमरोलॉजी निकालते हैं और इससे जो निकलता है उसका रिजल्ट क्या सेम होता है ऑलमोस्ट? नहीं, कुछ चीजें सेम जरूर हो सकती हैं, बट कुछ चीजें अलग हो सकती है। देखो, न्यूमरोलॉजी ना बड़ा फिक्स पैटर्न है। हम्म। ठीक है ना, न्यूमरोलॉजी जो है वो कैलकुलेटिव और फिक्स पैटर्न है, और ये हम जो है ना वो इंडिविजुअल देखते हैं। मैं कहता हूँ कि न्यूमरोलॉजी की चीजों को भी रखो, इसको भी रखो, बट इसको थोड़ा प्रायोरिटी दो इसमें से जो आ रहा है। ओके। ठीक है, क्योंकि ये कोई भी कलर लकी बोल रहा है, तो मैंने मैक्सिमम देखा है कि सामने वाला ने बोलता है हाँ ऐसा है। ठीक है ना। अच्छा। हाँ, तो थोड़ा सा मुझे ये, क्योंकि ये बड़ा इंडिविजुअलिस्टिक है। ठीक है, और न्यूमरोलॉजी ये कह रहा है बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव है, उसका हम्म। फिक्स्ड है। उसने बोल दिया है कि मूलांक ये है तो उसका ये होगा, भाग्यांक ये है तो ये होगा। ठीक है ना, ठीक। जबकि हम लाखों लोग हैं, सबका अलग होना चाहिए ना। बिल्कुल। और होता भी है, होता भी है। मतलब अगर किसी का डेट ऑफ बर्थ सेम है तो उसकी सारी चीजें सेम तो नहीं है हाँ। ना। ठीक है, किसी का पर और कोई क्वेश्चन? उसमें मुझे भी ये लगता है एक चीज मिसिंग है हाँ हाँ, न्यूमरोलॉजी में, कि कुछ ना कुछ तो डिफरेंशिएट करने के लिए उसमें एडिशन कोई ऐसी होनी चाहिए जो इंडिविजुअल के पास है। जैसे नाम है इंडिविजुअल का है, उसके एनर्जी कुछ ऐड होनी चाहिए, या उस जगह की हो, उस जगह के नाम के एनर्जी करेक्ट डाल के हम उसमें ऐड करें, है, तो ज्यादा एक्यूरेट करेक्ट है, तभी निकलेगी उसमें रिपोर्ट भी। करेक्ट है। नहीं, वो ऐसा है ना कि न्यूमरोलॉजी जो है ना वो बेसिकली पर्सनालिटी, जो ट्रेड्स पता करने के लिए ज्यादा बेटर है, हाँ जी। रादर देन दूसरे ये जबरदस्ती चीजें हम कहिए जा रहे हैं। बट एस्ट्रोलॉजी की अगर आप बात करेंगे ना, तो इवेंट प्रेडिक्शन उसकी ज्यादा बेटर है। ठीक है ना, हाँ। मतलब एस्ट्रोलॉजी जो बता रहा होता है वो काफी ज्यादा लोगों को बोलेगा हाँ मेरा ऐसा हुआ है या ऐसा हुआ था। ये। न्यूमरोलॉजी को जब भी बोलोगे पास्ट की चीजें बताओ, वो अपने हाथ खड़ा कर देता है। बट हम्म। एस्ट्रोलॉजी कम से कम अटेम्प्ट तो लेता है बहुत सारी चीजों का, यस। कि इस साल में आपका ऐसा हुआ था कि आपके पिताजी का तबीयत खराब थी या देहांत हो, मतलब बहुत सारी चीजों पे वो अटेम्प्ट लेता है। हाँ। बट न्यूमरोलॉजी वहाँ पे अटेम्प्ट नहीं लेता बिल्कुल भी। यस। ठीक है ना, तो न्यूमरोलॉजी बेसिकली ना पर्सनैलिटी का ज्यादा मुझे लगा, है ना। मैं जनरली पर्सनैलिटी असेसमेंट के लिए उसको ज्यादा यूज करता हूँ। नाम को जितना न्यूमरोलॉजी ने, जितनी जैसे एक एक लेटर का क्या है क्या नहीं है, तो इस मामले में न्यूमरोलॉजी काफी बेटर है। ठीक है ना, तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि इसलिए मेरे को अपने चीजों में सक्सेस रेट ज्यादा इसलिए मिली क्योंकि मैंने चीजों को इनकॉर्पोरेट किया। हम्म। ठीक है ना, न्यूमरोलॉजी से जो है वो ले लिया, इससे जो है वो ले लिया, वास्तु की चीज उससे ले, हैंडराइटिंग एनालिसिस की चीजें उससे ले ली।
तो आपको ना मतलब एक किसी एक के बारे में ना बहुत सारी चीजें आपके सामने खुल के सामने आ जाती है। अच्छा। बेसिकली देखो, बहुत सारी चीजें आदमी बताता है, बहुत सारी चीजें नहीं बताता, बहुत सारी चीजें उसको पता भी नहीं होती है। हाँ, ठीक है बहुत ना, सारी पता नहीं होती। यस। नहीं पता होती है। जैसे मैं जब यही हैंडराइटिंग एनालिसिस में क्या होता है ना कि उसकी वो बातें निकल के सामने आ रही तो उसको बहुत सारे उसको भी उसका ना पता हो, है ना। हम बहुत बार सक्सेस इसलिए नहीं पाते क्योंकि हमको हमारी कोर स्ट्रेंथ नहीं पता होती, हम किसी और चीज में लगे होते हैं कि उसने किया, उसकी अच्छी सैलरी लग गई, उसने मर्सिडीज। आजकल जैसे क्या हो रहा है, जो यूट्यूब वगैरह ये सब चीजों को जो बच्चे करते जा रहे हैं, वो यही तो हो गया ना कि किसी ने बना लिया तो हम मिलीनियर बन गए, बच्चे तो हर कोई लगे हमको मिलीनियर बन गए। यस। एटलीस्ट हमारे टाइम में ये चीजें नहीं थी। हमको यही हाँ, पता था कि अच्छी तरह पढ़ाई करना है, जॉब करनी है तो पैसे आएंगे, वो है ना। हमारे अब अभी टाइम थोड़ा का और अब के टाइम का बहुत डिफरेंस है। सा हमारा एम होता था गवर्नमेंट जॉब, अब होता है गवर्नमेंट प्राइवेट। जॉब, ये सबसे पहले अच्छी एजुकेशन, है हाँ। ना, सबसे यस। अच्छी एजुकेशन, है ना। कितने परसेंटेज आ रहे हैं, तुमसे आगे कितने, तुम्हारे बाद कितने, हाँ, है उस ना। 8% अभी तो में भी बल्ले बल्ले होते थे, अब तो 90 में भी, हाँ, 95 में भी कहता है यार कम कुछ आए। नहीं, डिप्रेशन है, डिप्रेशन है। हाँ। अब तो क्या डिप्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ता भी जा रहा है हाँ जी। लोगों में, है ना। किसी और का कोई क्वेश्चन? ठीक है, तो देखो थोड़ा सा मैं और डिफाइन करता हूँ कि हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं। मैं ये स्कैनिंग की बात कर रहा हूँ, तो हम 9 के 9 प्लैनेट को स्कैन कर सकते हैं किसी का। अच्छा। अभी किस प्लैनेट वीक है, कौन सा प्लैनेट स्ट्रेंथफुल है, किसकी रेमेडी करनी चाहिए, किसकी बहुत ज्यादा वीक दिखा रहा है, दशा की तरह दिखा रहा है, ये अरे। सारी चीजें हम जो है वो स्कैन करके निकाल सकते हैं। ठीक है। अच्छा। 8 का जो है वो अष्ट लक्ष्मी है। ठीक है, तो अष्ट लक्ष्मी की क्या पोजीशन है ना, ये थोड़ा वास्तु रिलेटेड है, बट हम वो देख सकते हैं कि कहाँ कोई दिक्कत तो नहीं है, कहाँ पे काम तो किसी भी काम तो नहीं करना है। ठीक है, ताकि उसको हम एनहेंस कर सके। ठीक है। इसके बाद आ जाता है चक्र, 7 चक्र, हाँ। सातों जो चक्र हो गए जैसे मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपूरक, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्त्रार। सहस्त्रार जो मैं कह रहा था, आनंद लेयर, जो बेसिकली सबसे ऊपर वाला जो चक्र होता है। हमारे बाकी सारे 6 के 6 चक्र सामने होते हैं, एक ये चक्र जो होता है ऊपर होता है। ठीक है ना। तो किस चक्र में अभी ट्रबल चल रहा है, कौन सा चक्र वीक है, किसमें हमको काम करना चाहिए, कहाँ पे वो इंडिकेट कर रहा है मेजर, मतलब मेजर ट्रबल में, माइनर ट्रबल में, तो सातों सातों चक्रों को हम स्कैन कर सकते हैं। और आने वाले ट्रबल्स भी बहुत बार पहले से पता चल जाता है, 2 2 3 3 4 4 महीने पहले से। ठीक है। 6 जो है वो डायरेक्शंस है। जनरली हमको 4 डायरेक्शन पता होते हैं, हाँ जी। नॉर्थ, ईस्ट, साउथ एंड वेस्ट। तो ये 4 के साथ साथ 2 डायरेक्शन होता है, एक होता है पाताल का, एक होता है ऊपर का। जैसे पाताल से ज्योपेटिक स्ट्रेस आ रहा होता है, तो हम 6 के 6 डायरेक्शंस को हम देख सकते हैं कि कहाँ। ये थोड़ा सा अलग अगेन वास्तु का हो जाता है, बट हम देख सकते हैं इन सब चीजों से, इस स्कैनिंग से ही पॉसिबल है। ठीक है ना। ये कोई भी न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी वाला नहीं बता पाएगा। ठीक है। 5 जो है वो एलिमेंट्स, 5 पंच धातु, पंच तत्व से हम बने हुए होते हैं। ठीक है। और कहते हैं, और आयुर्वेद वगैरह में यही माना जाता है कि पंच तत्व जो है वो जैसे डिसबैलेंस होता है, उनको अलग अलग तरह की बीमारी, पंच तत्व और 3 तरह के जो वात पित्त कफ है। ठीक है ना। तो 5 एलिमेंट्स में अर्थ है, वाटर है, फायर है, ठीक है, एयर है एंड स्काई है। ठीक है। तो 5 5 एलिमेंट्स को मेजर्स कर सकते हैं। ठीक है। जनरली इसमें ट्रबल्स के कारण बहुत सारे ट्रबल्स होते हैं। इनफैक्ट वास्तु में भी जब हम बैलेंस कर रहे होते हैं तो हम पंच तत्व को ही बैलेंस करते हैं, सबसे ज्यादा पंच तत्व को ही बैलेंस करना पड़ता है। ठीक है। और 4 जो है वो बंधन दोष। बंधन दोष क्या है, बेसिकली जब किसी को कोई जो है ना बंधा हुआ हो जाता है एनर्जी वाइज, एनर्जी लेवल पे, उसको बंधन दोष या बंधन बोला जाता है।
बहुत सारे के तरह हो सकते हैं, ब्लैक मैजिक हो सकता है, ठीक है, नजर का हो सकता है, कभी किसी ने कुछ किया है वो हो सकता है, ठीक है, कई बार कर्स जिसको कहते हैं, जिसको मतलब अगर हिंदी में बोलो तो श्राप, ठीक है, या किसी की हाय या उस टाइप की चीज, ये सारी चीजें जो है मतलब ना वो ऑरा एनर्जी लेवल पे ही कंट्रोल कर लेते हैं बंदे की इन दोस्तों में। कंट्रोल कर देते हैं, मतलब ब्लॉक कर देते हैं बेसिकली, उसकी ना फिर कोई भी हाँ, काम नहीं। ठीक। ठीक है। हाँ। तो अब जैसे एक बार एक एस्ट्रोलॉजर की कहानी सुनाता हूँ। एस्ट्रोलॉजी प्रैक्टिस करता था, और बेसिकली उसमें उसको बहुत सारा सालों से ना ट्रबल फील हो रहा था, जो वो एस्ट्रोलॉजी से भी सोल्यूशन नहीं निकाल पा रहा था। उसको पता चला कि मैं स्कैनिंग करता हूँ, किसी ने बताया था, कॉमन फ्रेंड ने, तो मेरे पास आया था स्कैनिंग की थी। जब मैंने उसको स्कैन किया तो मुझे कर्स, श्राप का प्रेजेंस दिखाई दिया था उसके ऑरा में। तो जब मैंने उसको पूछा, है ना, और मुझे दिख रहा था कि किसी लड़की की तरफ से है, तो जब मैंने उसको पूछा तो इनिशियली तो पहले वो बता रहा था कुछ, अरे नहीं मुझे नहीं लगता है, कुछ पिछले जन्म का है। तो मैंने, नहीं देखो ऑरा में तो इसी जन्म का है। फिर धीरे धीरे उसने बताया, बाद में जब मैंने बोला कि नहीं देखो ये दिख रहा है, किसी लड़की का दिख रहा है, तो उसने फिर बताया कि अपने कॉलेज टाइम में वो किसी के साथ रिलेशन में था, कॉलेज और जब जॉब के इनिशियल टाइम में, वो काफी लंबा चला था, बहुत रिलेशन में बहुत आगे बढ़ गए थे, लेकिन अचानक से घर के प्रेशर में और डिफरेंट कारणों से रिलेशन तोड़ना पड़ा। करने वाला बोला था या तो हम या फिर वो। तो उसने बोला कि नहीं घर के साथ रहता हूँ, उसने फिर वहां से तोड़ा। जैसे तोड़ा तो जो लड़की जो थी बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुके थे, लोग सीरियस हो चुके थे, तो उस लड़की ने एकदम से अटेम्प्ट करने की कोशिश किया अपने आप को खत्म करने का, जनरली जो इस टाइम में बहुत ज्यादा इंसान कर जाते हैं। तो वो सेफ तो हो गई, बट उस टाइम में जो उसको पेन से गुजरना पड़ा, या फिर जो उसको चीटेड फील हुआ, या फिर उसको जो लगा कि मुझे धोखा, या फिर जो उसका जो उसमें जो गुस्सा या कर्स निकला ना, वो इसके ऑरा में लग गया था, और उसने उसको ब्लॉक कर दिया था। जब मैंने इसकी रेमेडी कराई, क्योंकि ये उसको एस्ट्रोलॉजी कहीं से मिल नहीं पा रहा था, सिर्फ स्कैनिंग से ही मिलता है, ठीक है ना, तो इस जब रेमेडी कराई तो फिर वो धीरे धीरे उससे निकला। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है ना, तो स्कैनिंग से ही हो सकती है, किसी के पास नहीं है, न्यूरोलॉजी के पास भी नहीं है, एस्ट्रोलॉजी के पास भी नहीं है, वास्तु के पास भी नहीं है, किसी के पास भी नहीं है। और अब ये जो टैरो ट्रेडर्स वाले कर सकते हैं, लेकिन बहुत एडवांस में जाके कर पाते हैं, वो कर सकते हैं, लेकिन बहुत एडवांस में है, क्योंकि वो आ जाना चाहिए उस टाइम में एकदम से निकल के, तो ही वो बता पाएंगे। बट यहाँ तो हम स्कैन कर कर करके हम देख सकते हैं सारी चीजों को, ठीक है ना, तो फिर उसका सोल्यूशन मिला। स्कैनिंग से हम ईष्ट देव या देवी जो होते हैं वो भी पता करते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि जैसे हमारा मेटेरियलिस्टिक लाइफ होता है, स्पिरिचुअल लाइफ भी होता है, बट हम मेटेरियलिस्टिक लाइफ में जब सब भागते हैं, बट स्पिरिचुअल लाइफ जो है हमारी कहीं कहीं छोटी होती है। मैंने ऐसा देखा है कि जब जब मैंने जैसे इसका स्कैनिंग किया, जो भी उसकी ईष्ट देव या देवी निकले, और मैंने जब उनको कनेक्ट करवाया उनसे, तो उनके बहुत सारे काम बने अपने आप। किसी का बहुत दिनों का बंद पड़ा बिजनेस चालू हो गया, किसी का किसी की कुछ रिलेशनशिप में ट्रबल्स हो रही थी, वो ठीक हुआ। एक लेडी थी, उसका कहीं मतलब कम से कम 15 साल पुराना पेन था उसका, ठीक है, वो कई बार ट्रीटमेंट करा चुकी, बट वो पेन नहीं आता था। जैसे अच्छा। उसने यहाँ पे स्टार्ट किया, महीने भर के आसपास फिर उसका पेन चला गया। ठंड के टाइम में बहुत जबरदस्त पेन उसका बढ़ गया है। इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं। और ये काम अगेन जो है, जो मैं कह रहा था, सटल वर्ल्ड का है, साइकिक वर्ल्ड का है, जिसकी एक्सेस बड़ी कम है, ठीक है ना, तो इस कारण ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो बैठता है। वास्तु में जैसे मैं वास्तु करता हूँ, मैं इसको बहुत ज्यादा यूज करता हूँ, तो मुझे एक अलग लेवल का मुझे सक्सेस मिलती है। एक वास्तु जो टिपिकल है वो तो है ही है, साथ में हम स्कैनिंग करके उस घर की एनर्जी, कोई नेगेटिव एनर्जी की प्रेजेंस तो नहीं है, कौन सा जोन बहुत ज्यादा नेगेटिव है, किस जोन पे पहले काम करना है, ये सारी चीजें जो है वो नेक्स्ट लेवल की आपको क्या कह सकते हो आप, अपने आप को नेक्स्ट लेवल का वो आपकी एफिशिएंसी बढ़ाता है, नेक्स्ट लेवल की आपकी क्वालिटी बढ़ा देता है हर काम के लिए। ठीक है, कोई क्वेश्चन किसी का? पंकज जी है क्या? पंकज जी नहीं है सर। नहीं। अच्छा, पंकज जी नहीं है क्या? नहीं है, पंकज जी नहीं है सर। ओके, मैं पिन कर देगा थोड़ा।
थोड़ा प्लीज कोई पिंग कर दे। किसी का कोई क्वेश्चन रिलेटेड टू जो पढ़ाया या रिलेटेड टू कोर्स या रिलेटेड टू और स्कैनिंग? क्लियर है। पिंग किया, रिप्लाई आया कुछ? पिंक मतलब क्या करना है सर? नहीं, मैं कह रहा था पंकज जी को व्हाट्सएप पे पिंग कर देते। अच्छा अच्छा। पंकज पंकज चौहान है तो? हाँ पंकज चौहान सर है ना, है हाँ लेकिन म्यूट कर दिया गया है। कोई पिंग कर दो ना उनको थोड़ा सा। चलो अच्छा। किसी और का कोई क्वेश्चन? गोपी कृष्ण जी, नितिन जी, प्रतीक जी, गौतम जी कुछ सचिन काम था? जी। हाँ हाँ, नहीं मेरा ऑलमोस्ट डन है। तो देखना किसी का कुछ स्कैन करना है नहीं फिर, तो फिर एक्चुअली मैं डिनर कर रहा हूँ, तो आप ओहो, अपनी तरह से आप हाँ हाँ, देख लें। फिर ठीक है, मैं फिर पूछ लेता हूँ। हाँ, तो पितृ पितृ किसी का चेक करवाना है तो चेक कर लेता हूँ मैं। सर गोपी कृष्णा। गोपी कृष्ण जी, गोपी कृष्ण जी कहाँ पर है? अब दिखाई नहीं दे रहे हैं। सर वो क्लिनिक में हूँ सर, ऐसा नहीं आ सकता लाइव में। नहीं तो फिर बिना देखे तो पॉसिबल नहीं है स्कैनिंग ना। एक मिनट वैसे तो आई ट्राई 1 सेकेंड। सर मेरा कीजिए, देखें इस मेरी नेगेटिव एनर्जी है कोई? हो नहीं, गया आज तो पितृ का, आज का तो पितृ का देख रहे हैं। चलो पितृ का देख पितृ का लेते ही हैं। देख दो, कुछ तो देखो। सर हो गया। हाँ हाँ ठीक है, पहले गोपी जी का देख लेते हैं फिर आपका देखते हैं। हाँ गोपी जी, थोड़ा सा नाम बताइए, कहाँ से है बताइए। गोपी कृष्णा है सर, मैसूर से। फिर से बोलिए, अपना नाम बोलिए, कहाँ से बताइए। गोपी कृष्णा, मैसूर, कर्नाटक। थोड़ा सा और भी डाउन है मेरे ख्याल से, शायद वहाँ पे होंगे, क्लिनिक में होंगे, इस कारण होगा। हाँ सर। ठीक है ना? हाँ ठीक है। नहीं, पितृदोष तो आपको नहीं है। हाँ सर, थैंक यू सर। हम्म, ठीक है, पितृदोष तो नहीं थैंक यू सर। है आपको। ठीक है, हाँ, बट थोड़ा और डाउन है शायद मेरे ख्याल से। कोई ऐसा कुछ हेल्थ वगैरह इश्यूज तो नहीं चल रहा आपको? सर हेल्थ तो एज तो है, लेकिन अभी अच्छा अच्छा, मेडिकेशन में। नहीं ठीक है। हाँ ठीक है, बट क्योंकि वो डाउन दिखा रहा है। नहीं वो ठीक है, नहीं वो ठीक है, डॉक्टर अलग चीज है और हेल्थ जो है शरीर का है। ठीक हाँ, है ना, तो हो ही सकता है वो। ह्यूमन बीइंग राइट नाउ सर। हाँ वो डेफिनेटली सभी को कुछ ना कुछ रहता ही है, वो उसमें वो नहीं है। पर थोड़ा भी डाउन दिखा रहा था, इसलिए मैंने बोला। ठीक है। तो उस पे किसमें करेक्शन करवाना है थोड़ा बता देते तो। नहीं वो तो फिर पूरा चेक करना पड़ेगा ना कि कहाँ पे दिक्कत आ रही है, वास्तु पे आ रही है या फिर चक्र में डिस्टर्बेंस है या कहाँ पे है। ठीक ठीक है है ना? सर। ठीक है सर, आई विल गो थ्रू वन हाँ सर। या थैंक यू हाँ सर, हाँ थैंक हाँ हाँ हाँ, बेटर ये है कि आप कोर्स में आ जाइए, तो फिर क्या होता है ना कि आप खुद भी कर सकते हैं यस इसको। सर। और आप सर यस अगर सर। इसमें है तो आप जरूर, आप यस अगर सर। इसमें है तो आप जरूर सीखिए, मैं तो कहूंगा, क्योंकि आप वातपित्त कफ से लेकर हर चीज चेक कर पाएंगे।
है ना, सामने वाले को आप अच्छी तरह डायग्नोज कर पाते हैं। कभी कुछ Yes. कंफ्यूजन है तो डायग्नोज स्कैनिंग से भी डायग्नोज कर सकते हैं। ठीक Okay, है। thank you very much. Thank you, sir. हाँ I'll go जी, to the. हाँ जी, हाँ जी। क्या श्योर। सर मेरा डाउट हाँ है जी, का हाँ जी, पूछिए ना। ऑरा आप थोड़ा सा स्कैनर कौन, बड़ी बड़ी आप होती कौन है है, ना। कहाँ से? मेरा नाम वाणी है सर। आप वीडियो ऑन कर सकते हैं? सर अभी नहीं वीडियो ऑन सर, कर सकते हैं? जस्ट एक अच्छा, एक डाउट पूछना है। हाँ पूछिए। ऑरा स्कैनर मतलब बड़े बड़े रॉड्स होते हैं ना, प्लास्टिक वाला ब्रॉस वाला, उसमें एल ठीक रॉड है। में कौन सा फर्क है सर? देखो, अभी मेरे पास नीचे है, आपने वो देखा है वो ऑरस का जैसे सैंपल्स लगाते हैं, हाँ 20,000, 25,000, 30,000, 25,000 का भी आता है वो। हाँ ठीक है ना, सैंपल्स के बैग्स होते हैं, उसमें सैंपल्स रखे हम्म होते हैं, उसको लगा के। ठीक है ना, वो हाँ सारी चीजें जो कर सकता है ना, वो ये सारी चीजें ये भी कर सकता है एज इक्वल। मैं पहले उन्हीं को यूज करता था। ठीक है हाँ ना, अब मैं हम्म इसको यूज करता हूँ। दिस इज मच मोर एफिशिएंट एंड मच मोर मतलब एक्यूरेट, और बहुत ज्यादा कम टाइम में ये काम कर सकता है। आपको बस ट्रिक पता होना चाहिए कैसे करना है। हाँ ठीक है ओके ना। सर। हाँ, उसमें ठीक। सैंपल्स लगाते हैं ना, इसमें। किसी चीज की कोई जरूरत नहीं है, आपको ट्रिक पता होना चाहिए कि कैसे करना है, इंटेंशन कैसे देना है। हाँ ठीक है ना, आपको इंट्यूशंस कैसे यूज करना है, आपको हाँ कैसे मतलब किस तरह से इसको चलाना है, वो सीखना है बस। ठीक है ना। ओके सर, ओके थैंक यू। हाँ, ये सब कुछ कर सकता है जो कर सकता है, बल्कि मुझे ये पॉकेट फ्रेंडली भी लगता है और यस स्पेस सर, फ्रेंडली भी लगता है। वो तो यस सर। इतना बड़ा एक बैग आ जाता है। ठीक है ना, मैं उसको हाँ यूज करता हूँ, कब यूज करता हूँ, जब मुझे हम्म कभी वास्तु करने जाना पड़ता है, जहाँ पे मुझे दिखावा हम्म थोड़ा करना पड़ता है। सॉरी, बट दिखावे के लिए कई बार भी लेके जाना पड़ता है। ओके ठीक है ना, बहुत ओके सारी चीजें रखनी पड़ती है ना, ताकि लगाए कि आपको, लेकिन मैं कभी भी यूज यही करता हूँ क्योंकि दिस इज मच मोर हम्म एफिशिएंट और ये काफी ज्यादा फास्ट और वो है। ठीक है ना। ओके सर, ओके थैंक यू सर। हाँ, वेलकम। किसी और का कोई क्वेश्चन है क्या? मेरा हाँ, चेक करेंगे? नहीं, चेक तो मैं करता हूँ, पहले प्रेम जी का करूंगा। पहले क्वेश्चन कोई है क्या किसी का? ठीक है, प्रेम जी आप है क्या? हाँ जी, हाँ जी। हाँ हाँ, प्रेम जी बताइए, नाम बताइए, कहाँ से है? प्रेमचंद गौड़, मोहाली, पंजाब। फिर से बोलिए। प्रेमचंद गौड़, मोहाली, पंजाब। कोई हेल्थ इश्यू चल रहा है क्या आपको? सर तो एज रिलेटेड ही है, मतलब प्रोस्टेट वगैरह का, अदरवाइज तो। ठीक है, कि थोड़ा डाउन है, मतलब टायर्ड वगैरह ऐसा कुछ है क्या कुछ? हाँ, टायर्डनेस है, कई दिन से है, मुझे लग रहा है मैं टायर्ड हूँ। ठीक है, थोड़ा मुझे वास्तु भी थोड़ा सा मुझे डाउन दिख रहा है। अच्छा। आप किसी नए घर में शिफ्ट हुए ऐसा कुछ? नए घर में, हाँ, 3-4 साल पहले हुई। हाँ, थोड़ा मुझे वास्तु डाउन भी दिख रहा है। ठीक है, कोई नहीं, मतलब थोड़ा सा मुझे डाउन दिखाई दिया तो बोला मैंने। अच्छा, अच्छा। पितृदोष तो नहीं है एटलीस्ट। अच्छा, ठीक ठीक है। है। हाँ, कोई मेजर ट्रबल तो नहीं फील हो रहा है ऐसे तो? नहीं, ऐसा फाइनेंशियल्स? ठीक है, थोड़ा बहुत। ठीक है, चलेगा, कोई नहीं। थोड़ा डाउन है वो, थोड़ा सा मेरे ख्याल से वास्तु या हेल्थ का कारण। ठीक है। अच्छा, अच्छा। हम्म, ठीक है, और कौन है? हाँ सर, मेरा जरा करिए। हेलो। हाँ जी। हाँ जी सर, स्कैन करिए जरा। हाँ हाँ, बताइए, नाम बताइए। मैं नितिन कपूर हूँ, दिल्ली से।
नितिन कपूर दिल्ली से। कोई ट्रबल चल रहा है क्या आपको अभी? आ, कुछ ऐसा खास तो कोई नहीं है। ठीक है। एनी हेल्थ या फाइनेंशियल कुछ? नहीं, कुछ मेजर तो कुछ नहीं है, बस थोड़ा बहुत माइनर लगा रहता है। ठीक है। या टायर्ड है बहुत ज्यादा अभी, ऐसा कुछ? हाँ, हो सकता है, क्योंकि मैं अभी ऑफिस से आया था तो थोड़ा सा। अच्छा। ठीक है, अगर आप बाहर से जब आते हो ना तो थोड़ा सा नेगेटिविटी कैरी हो जाता है। इसलिए हमारा कहते थे ना कि पहले बाहर से आओ तो नहा लो, हाँ, या फिर अच्छी तरह हाथ पैर धो लो, है ना? अच्छा। देखिए बाहर से अब तो बहुत बढ़ गया है, पहले तो कम था, अब तो बहुत बढ़ गया है। हम जो ये मेट्रो वगैरह में जो ट्रैवल कर रहे होते हैं, मैसिव नेगेटिव एनर्जी हम कैरी कर बैठते हैं। ठीक है। ओके। ये पितृदोष तो नहीं है। ठीक है। ठीक है, पितृदोष नहीं है। और कोई है क्या? अच्छा, सर बाकी मेरा सर, बाकी शालिनी और कम है, मतलब वो कुछ कम है, कुछ हाँ, कमी दिखाई दी। और अभी थोड़ा डाउन, हाँ और तो डाउन दिख रहा था, वो डाउन दिख रहा टायर्डनेस के कारण भी हो सकता है। हाँ। है। ठीक है, सर थैंक यू। मेरा हाँ, शालिनी एक मिनट वो, एक मिनट। एक और जो पहले बोल रहे थे ना। हाँ जी, क्या नाम है आपका? सचिन। हेलो। हाँ सचिन हेलो। जी, सचिन जी कहाँ से हैं आप महाराष्ट्र बोलिए से हूँ सर। नाम। महाराष्ट्र, सचिन पाटिल, महाराष्ट्र। पता नहीं सब। और तो आपका भी डाउन दिखा रहा है, क्या बात है? कोई है कुछ हेल्थ इश्यूज वगैरह कुछ? हेल्थ इशू नहीं है, फाइनेंशियल इशू है। अच्छा अच्छा, जिसको भी है थोड़ा सा और डाउन दिखा रहा है। चलिए पेपर देख लेता हूँ मैं आपका। नहीं, पित्र तो नहीं है। नहीं ठीक है, पित्र दोष तो नहीं है कम से कम। ठीक है। थैंक हाँ वेलकम। हाँ शालिनी जी। हाँ जी सर, शालिनी हाँ, चौधरी, कानपुर, उत्तर प्रदेश। आप लास्ट क्लास में थे क्या? लास्ट क्लास में थे लेकिन इस स्टेज पे नहीं पहुंच पाई थी। हाँ इस स्टेज मेरा पे नहीं, हाँ वाईफाई ठीक ठीक ठीक। हाँ डिस्कनेक्ट हो गया था। हाँ हाँ हाँ, मुझे लग रहा है शायद शालिनी कोई थे शायद। एक बार फिर से बोलिए नाम और कहाँ से। शालिनी चौधरी, कानपुर, उत्तर प्रदेश। नहीं, और तो आपका भी ठीक है, बैलेंस्ड है। जी। ठीक ठीक चल रहा है, मेरे को लग रहा है कोई हेल्थ इश्यूज नहीं होनी चाहिए एज सच। थोड़े चल रहे हैं, मतलब एक चल रहा है बस। अच्छा, बट ठीक है, वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है कोई मेजरली। जी जी, थैंक यू। हाँ। नहीं, पितृदोष नहीं दिख रहा था मुझे। ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू। वेलकम। गॉड ब्लेस यू सर। थैंक यू, सेम टू यू। थैंक यू सर। और कोई? हाँ वेलकम। और कोई है? सर इसका रिकॉर्डिंग मिल जाएगा? मिलेगा, रिकॉर्डिंग तो हो रहा है। कौन क्लासेस बोल रहे हैं? कब? गोपी कृष्णा सर, डॉक्टर गोपी कृष्णा। हाँ बोलिए गोपी, हाँ गोपी कृष्ण बोलिए। रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, और क्लासेस कब से स्टार्ट हो रहा है? क्लासेस इसी वीक से करने की सोच रहे हैं, 15
अगस्त के आसपास से, ठीक है। मंडे से हाँ सॉरी, मंडे से या ट्यूसडे से स्टार्ट करेंगे। हाँ पंकज जी, मंडे या ट्यूसडे से कर लेंगे। हाँ हाँ पंकज जी, थोड़ा सा बता दूं कि हम वो रिपोर्ट बनाना तो सीखेंगे ही सीखेंगे, साथ में न्यूमरोलॉजी में कैसे यूज करना है, एस्ट्रोलॉजी में यूज कैसे करना है, वास्तु का मैं काफी बता के देता हूँ ताकि जिनको नहीं आता है वो प्रैक्टिस कर सके धीरे धीरे, क्योंकि डर खत्म करना जरूरी है, ठीक है ना। एस्ट्रोलॉजी में कैसे जेम कैसे चेक करें, क्रिस्टल्स कैसे चेक करें, नाम की एनर्जी कैसे चेक करें, ठीक है ना। उसके बाद जैसे बहुत सारी चीजें तो है साथ में, जैसे मैंने कहा कि ईस्ट देव या देवी निकालना किसी का, क्योंकि मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट मानता हूँ कि उसको जरूर उसके साथ करेक्ट करो, ठीक है। ये सारी चीजें हम उसमें करेंगे, ठीक है। ओके सर। किसी का कोई और क्वेश्चन? हाँ किसी का क्वेश्चन और कुछ? ओके, और स्कैनिंग किसी का बाकी है अब? नहीं सर, सबका हो गया है सर। हो गया। आज आए भी बड़े कम लोग हैं, ये टाइम सूट नहीं किया क्या? नहीं, एक्चुअली वो आगे की क्लास एक बार डेमो हो गया ना, उसमें शायद आ गए होंगे। अच्छा, और रिकॉर्डिंग भी हमने दे दिया था, तो हाँ रिकॉर्डिंग थोड़ा बहुत देख लिया होगा। हाँ। नहीं करेक्ट है। ये डेफिनेटली है। देखो कहीं मैं एक ही चीज सब किसी को कहता हूँ कि अगर आपको ऑकल्ट में सरवाइव करना है, ठीक है ना कहीं आपको अपनी ऐसी क्वालिटीज बनानी पड़ेंगी, ऐसी क्वालिटीज जरूर डेवलप करनी पड़ेंगी जो आपको एक कहते हैं ना, मतलब हिडन चीजें जो बताए, जो हिडन चीजों को एक्सेस करना है। क्योंकि हर हर फील्ड में 2 3 4 साल में ना 30% से 10 20%, 20 25% लोग ही सर्वाइव करते हैं, बाकी सब छोड़ के चले जाते हैं। और उस 10 20% से भी 2 4% ही है जो अच्छी तरह ऊपर जाते हैं। तो उन चीजों के लिए आने के लिए कहीं ना कहीं आपको बहुत अलग खड़ा होना जरूरी है, ठीक है ना। आपको कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत स्ट्रांग रखना जरूरी है। तो उसके लिए आपको क्वालिटीज, कहते हैं ना, आप नहीं, आपका क्वालिटी काम करता है, तो वो क्वालिटी आपको इम्प्रूव करना पड़ेगा, ठीक है। तो पंकज जी क्या क्लोज करें? हाँ ठीक है, रिकॉर्डिंग थोड़ा डाल दीजिएगा, कई लोग कह रहे थे तो वो देख लेंगे थोड़ा, हाँ हाँ, ओके, ठीक है। क्लोज करते हैं। ओके, हाँ चलिए, ओके, थैंक यू सबको। गुड नाइट एवरीवन। ओके जी, हाँ गुड गुड नाइट, नाइट, नमस्कार जी, थैंक यू। थैंक यू सभी को, थैंक्स, ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड।